आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला है और आज के वीडियो में जो है हम लोग अब जैसे कि क्लास 11 का एग्जाम रूटीन जारी हो चुका है कि 25 तारीख, 26 तारीख और 28 तारीख को एग्जाम है। काफी सारे बच्चों का डिमांड था कि सर क्लास 11 का ऑब्जेक्टिव का मतलब वीडियो बनाइए, उसमें जो है एमसीक्यू दीजिए। तो आज हाइड्रोकार्बन चैप्टर का लेके आए हैं कंप्लीट 30 को, और 30 को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा कंसेप्ट को डिलीवर करेंगे। और आपको समझो कि एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इस बात को पहले लिख के रख लो। और पूरा एकदम ताबड़तोड़ तरीका से पूरा देसी भाषा में आपको सिखाने वाले हैं, एक की भी दिक्कत नहीं होगा, पूरा कंसेप्ट बाबू क्लियर करने वाले हैं। एक बार वीडियो को देख लोगे प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो एक शायरी से शुरुआत करते हैं कि एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है, एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है। अगर जिद पर आ जाए लड़के तो भगत सिंह और महाराणा प्रताप, और अगर जिद पर आ जाए लड़कियां तो झांसी की रानी बन सकती है ना। और एक और अच्छा शायरी थोड़ा है कि मत फेंक पानी में पत्थर उसे कोई पीता है, मत फेंक पानी में पत्थर उसे कोई पीता है, मत उदास रहो जिंदगी में तुझे देख के कोई जीता है। तो इसमें कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बात नहीं है, इसमें बेटा आपका माँ बाप का उम्मीद है। माँ बाप आपको देख के जी रहा है तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना है ना, थोड़ा पढ़ाई करना है, ठीक है। तो चलो अभी देखो बाबू, सबसे पहले आज हम लोग जो लेके आए हैं चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोकार्बन टारगेट एग्जाम क्लास 11 का हाइड्रोकार्बन चैप्टर है। आपको देख रहे हो लड़कवा वाला कॉन्फिडेंस आपको आएगा, देख रहे हो ना, ये लड़कवा का तैयारी पूरा कंप्लीट हो गया है, ये वाला कॉन्फिडेंस आपको आने वाला है। बस क्या करना है, ध्यान से एकदम वीडियो को प्यार से देखते रहो, आपको प्यार हो जाएगा लेक्चर में, ठीक है। चलो एक एक करके सबको डील करने वाले हैं, और इस वीडियो देखने के बाद आपका चैप्टर सारा कंसेप्ट क्लियर होगा और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, दावा है बाबू, बिंदास मुस्कुराओगे, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन है एकदम ताबड़तोड़ क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार आने वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पूछा है आयुपेक नेम, आयुपेक नेम पूछ लिया गया है, ठीक है, और आपको फार्मूला दे दिया ये वाला, ठीक है बाबू। आयुपेक नेम लिखना है, उसके लिए देखो सबसे पहले आप लोग को बताए थे कि सबसे पहले ओपन करके लिखो, ओपन करके लिखो तो ये कैसे लिखाएगा सी, यहाँ देखो यहाँ क्या है, अरे यार कलमा नहीं चल रहा है भैया, क्या हो गया जी, अच्छा दूसरा कलम आ गया, देखिए सी एच ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद क्या है सी, फिर यहाँ है आपका सी एच, यहाँ डबल बॉन्ड और सी एच टू है। आपको देखो बोले थे कि जब भी आयुपेक नाम लिखना है तो डरना नहीं, बिंदास आपको मुस्कुराना है। सबसे पहले क्या बोले थे कि एक पहला काम करना है कि लंबा चेन चुनना, क्या करना, लंबा चेन चुनना पहला काम है, ठीक है। और दूसरा काम बताए थे कि बाबू नंबरिंग करना, क्या करना, नंबरिंग, NUMBERING, नंबरिंग करना, नंबरिंग करना। नंबरिंग किधर से करना, बोले थे कि सबसे पहले देखना कि फंक्शनल ग्रुप कहां से नजदीक आ रहा है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है फिर देखो डबल बॉन्ड कहां से नजदीक आ रहा है, डबल बॉन्ड भी नहीं है फिर देखो ट्रिपल बॉन्ड कहां से नजदीक आ रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है बालक तो देखो बेटा प्रीफिक्स कहां से नजदीक आ रहा है। प्रीफिक्स मैंने ब्रंचुआ जो झूलल रहता है, लटंगल रहता है ना। और तीसरा नंबर में आपको बोले थे कि भैया PWS लगाना, क्या लगाना, PWS लगाना। PWS का मतलब होता है कि सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखना है, उसके बाद वर्ड रूट को और लास्ट में सफिक्स को लिखना है, ठीक है। तो चलो एक एक करके सारा काम को हम लोग करते हैं। तो पहला काम हम लोग का क्या था बाबू, चेन चुनना, लंबा चेन चुनना। तो एक एक को चेन में है, लंबा चेन चुन लो, ठीक है। तो एक एक है ये चेन चुन लिए। अब दूसरा चीज था कि नंबरिंग करना था, नंबरिंग किधर से करें, तो देखो फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, आपको सिखाए थे कि देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, तो फंक्शनल ग्रुप तो कहीं नहीं है। आप देखो डबल बॉन्ड किधर से नजदीक है, तो देखो डबल बॉन्ड आपका जो है राइट साइड से नजदीक है, इधर से। तो इसको मानेंगे एक, इसको मानेंगे दो, इसको मानेंगे तीन, इसको मानेंगे बेटा चार, ठीक है। उसके बाद बोले थे PWS लगा देना, PWS का मतलब सबसे पहले प्रीफिक्स। तो देखो मेन चेन के अलावा साइड चेन है ये नहीं है, झूलल लटंगल कहीं नहीं है, तो प्रीफिक्स आएगा नहीं। अब डायरेक्ट आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू मैंने वर्ड रूट, मेन चेन में कार्बन की संख्या। देखो बाबू मेन चेन में टोटल कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, 4 को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट। उसके बाद अब आपको क्या लिखना है, यस, एस से सफिक्स माने बॉन्डवा लिखना है। तो देखो डबल बॉन्ड कहाँ है, एक नंबर पर, तो यहाँ लिखेंगे एक नंबर पर है ENE। और देखो आपका 3 नंबर पर, 3 नंबर 3 और 4 के बीच में है, लेकिन हम लोग लोएस्ट पोजीशन लेते हैं, तो लिखेंगे कि 3 नंबर पर है YNE। तो ये इसका नाम हो गया। आप लोग को बताए थे एक चीज और कंसेप्ट दिए थे तगड़ा तरीका से बाबू, कि ई के बाद जस्ट कहीं E I वो और यू, ये सब कुछ भी आ जाए तो क्या करना कि इस पीछे वाला जो ई है इसको आप लोग को हटा देना है। दूगो भवेल पास पास में नहीं रह सकता, गांव में देखा होगा भावो भैंसुर साथ में रहता है क्या, नहीं। आपका भैया का शादी हो गया, आपका भैया का शादी पहले हो गया है और आपका शादी हो गया, तो आपका जो बीवी है तो आपका भैया दूरे दूरे रहेगा ना, उससे टच नहीं करेगा, उसका परछाई से भी नहीं टच करेगा। अब तो भैया
खाना उना तो थोड़ा खा लेता है, पहले बस उसमें भी चढ़ने से दिक्कत होता था, लेकिन अब तो चढ़ उड़ जाता है ना। तो दूगो भवेल पास पास में नहीं रहेगा। तो देखो बाबू, यहाँ देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ई के जस्ट बाद देखो यहाँ पर वाई आ गया है, ई के जस्ट बाद, इसीलिए आपका ई यहाँ से हट जाएगा, ई यहाँ से हट जाएगा, ई को आपको हटाना होगा, भावो बेसुर पास पास में नहीं रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ ई हट गया, तो देखो आपका नाम क्या बन गया, आपका नाम बन गया ब्यूट ऑन इन, ब्यूट ऑन इन 3 पर वाई एन ई, कहाँ पर ये ऑप्शन है, देख लो बबुआ, ये ऑप्शन कहाँ है, ब्यूट ऑन इन, ब्यूट ऑन इन तो नहीं है, ब्यूट ऑन वाई एन ई है, ब्यूट वाई एन, देखो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, 3 ब्यूटिन ये भी नहीं होगा, तो ब्यूट देखो यहाँ वन ब्यूट इन, देखो वन जो है पहले ले आया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका आंसर होगा सी वाला, कौन होगा, सी वाला, ठीक है, वन ब्यूट ई एन ई। तो देखो आपका वन पर ब्यूट है, ई एन ई लिख भी सकते हो, या तो ब्यूट वन ई एन वन इन 3 आइन भी लिख सकते हो, ठीक ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 2, देखो यहाँ लिखा है कि वन पेंटेन, ओके, यहाँ बोल रहा है कि वन पेंटिन है, जब हम लोग HCl से इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है। तो चलो सबसे पहले इसका चेन लिख लेते हैं, चेन लिखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, चेन लिख लो सबसे पहले, यहाँ लिखा है पेंटिन, देखो बोले थे चेन लिखना है ना, देखो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो चेन चुनना, तो चेन करने के लिए क्या करना, देखो सबसे पहले देखना, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो भैया लगल रहता है ANE, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो रहता है आपका ENE, और कार्बन के बीच में अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो रहता है YNE। तो जहां पर भी एन इन आइन लिखल रहेगा, ठीक है, पहले इस बात को देखो, सबसे पहले जब भी आपको रिएक्शन करवाना है तो सबसे पहले आराम से पीछे जाना और देखना एन इन आइन कहाँ लिखल है, तो एन इन आइन जो लिखल रहता है, जैसे देखो यहाँ लिखल है ENE, तो एन इन आइन से पहले जो लिखल रहता है ना वो रहता है वर्ड रूट, क्या रहता है वर्ड रूट, वो आपको चेन बनाना होता है, चेन बना दो, यहाँ लिखल है पेंट, पेंट मैंने 5 कार्बन था, 5 का चेन बनाओ, 1 2 3 4 और 5, देखो लिखल है वन पर ENE, तो वन पर कहीं भी ऑन पर ENE लगा दो, एक नंबर, यहाँ देखो एक पर लगा दिए ENE। अब क्या करना है कि आपको हाइड्रोजन पूरा कर लेना है, देखो आपको बताए थे कि कार्बन और हाइड्रोजन भाई भाई है, कार्बन और हाइड्रोजन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, कार्बन को जो है आपको मान लेना है गर्लफ्रेंड, कार्बन को क्या मान लेना है, गर्लफ्रेंड, ये लड़की है, और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इसको मान लेना है बॉयफ्रेंड, क्या मान लेना बॉयफ्रेंड। अब देखो अगर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, जैसे ये लड़कों में इसको फंसा लिया है, अब इसको लड़की अगर फंसा लिया तो लड़किया को कुछ घटेगा तो ये उसको पूरा करेगा, अगर ये उदास रहेगी तो लड़का बोलेगा यार तुमको क्या टेंशन हो गया, बोल बोल, है ना, ऐसे समझो कि तुर भैया शादी सेट हो गया, तुर भैया शादी सेट हो गया, अब दहेज में मिलल था 10 लाख, दहेज में 10 लाख, अभी लड़किया को जो है बाबू आपको इसको क्या दिया है कि कान वाला दे दिया कम रेट वाला, अभी देखो सोना चांदी का रेट बढ़ गया तो कम दे दिया, अब 10 लाख दिया था तो एक कान वाला दे दिया, एक गोड़ में पायल दे दिया, अगर हाथ में दे दिया, और कुछ ज्यादा सामान इसको दिया नहीं, तो अभी जो है लड़कियां फोन करके लड़का बोलेगा कि तोर बापे जो है कम सामान दिया, तूने दिया वैसे दिया, लड़का बोलेगा कि रे यू डोंट फियर आई एम हियर, बोलेगा तुम टेंशन मत लो, हम है ना जी तुमको बाद में सारा कुछ ले देंगे जो भी घटेगा, अभी जो दिया है बाबू रख लो, तो देखो लड़का इसको किया ना हेल्प। तो इसी तरह से यहाँ होता है कार्बन जो है इसको गर्लफ्रेंड मान लो, हाइड्रोजन को बॉयफ्रेंड, तो ये जब गर्लफ्रेंड जब रुसता है तो हाइड्रोजन कुदल कुदल आता है पूरा घोड़ा जैसा, उड़ल उड़ल आएगा बाहुबली जैसा, उसको बोलेगा अरे तुमको क्या टेंशन हो गया, क्या घटा, तब बोला कि यार देखो ना हम जो है टोटल 4 बॉन्ड बनाते हैं, देखो इसका कार्बन जो है हमेशा भैया बनाता है 4 बॉन्ड, चारों बॉन्ड व 4 बॉन्ड, तो इसको अगर एक भी घट जाएगा ना तो कार्बन मुंह फुला के बैठ जाता है, कार्बन का मुंह फुले ले रहता है, कार्बन कहता है कि चारों हमारे बॉन्डवा में कुछ कुछ लटंगल रहना चाहिए, दुगो गोड़ मान लो दुगो हाथ मान लो, ये बोलता है कि दुयो पैरवा में दुयो हाथवा में हमारे फूल रहना चाहिए, और नहीं फूल रहेगा तो ये रूस जाती है, तो अगर हेल्प करता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो जैगो कार्बन का बॉन्डवा घटल है बाबू, तैगो हाइड्रोजन दे देना, देखो यहाँ कार्बन 2 बॉन्ड बनेले तो 2 गो घटल है तो इसको 2 हाइड्रोजन दे देना आपको, जिसका कोई नहीं उसका हाइड्रोजन, जब तक केमिस्ट्री जिंदा है कार्बन पर हाइड्रोजन फिदा है, इस बात को जानना। देखो कार्बन यहाँ 2 बॉन्ड इधर से 1 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड बनाया, एक घटल था एक हाइड्रोजन दे दिए। अब देखो बाबू ये जो कार्बन है 2 बॉन्ड बनाया है 2 गो घटल है तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए, 2 बॉन्ड बनाया है 2 गो घटल है 2 हाइड्रोजन दे दिए, 1 बॉन्ड बनाया है 3 गो घटल था 3 हाइड्रोजन दे दिए। ओके आई होप आप समझ गए होंगे, हाइड्रोजन लगाने के लिए सिखा दिए, काफी सारा बच्चा हाइड्रोजन भी लगाने नहीं जानता है, इसीलिए सबसे पहले हाइड्रोजन लगाने बाबू सिखा दिए। अब देखो बाबू ध्यान से देखना प्यार से देखना, अब आपको बोला कि HCl के साथ रिएक्शन करवाना है, HCl के साथ, और क्या मिलेगा, आप लोग को कंसेप्ट दिए थे, आप लोग को पढ़ाए थे कि जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहेगा और जब भी हेलोजन एसिड रहेगा और जब वो रिएक्शन करेगा भैया तो मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है, और मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोला था कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो, आपको बताए थे
कि शुरू वाला जो रहेगा उसको प्लस मान लेना, पीछे वाला को माइनस मान लेना। और आपको सिखाया गया था कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर हाइड्रोजन, तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा था तो यहाँ पर दे दिए हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन दे दो, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर बेटा नेगेटिव पार्ट दे दो, तो यहाँ नेगेटिव दे दिए। तो फाइनली आपका क्या बना, प्यार की निगाहों से देखो, जब एक हाइड्रोजन वहां दे दिए तो बन गया CH3, उसके बाद CH में Cl आके लटक गया, उसके बाद बेटा आपका यहाँ लिखा है CH2, उसके बाद फिर से CH2, और लास्ट में है आपका CH3। अब क्या पूछा कि ये तो प्रोडक्ट तो दिया नहीं है भैया, तो हम लोग को नाम पूछ लिया गया है, तो नाम लिखने के लिए अभी तो तरीका बताए थे बॉस, आप लोग को बताए थे कि सबसे पहले लंबा चेन चुनो, तो बेटा चेनवा एक गो है, तो हम लोग मने मने चुन लिए कि ये बनेगा मेरा लंबा चेन। ओके भाई, उसके बाद दूसरा काम क्या था, नंबरिंग करना, बोले थे फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट नजदीक है, तो देखो लेफ्ट साइड से जाओगे तो क्लोरीन 2 नंबर में बैठाएगा, राइट साइड से आओगे तो 1 2 3 4 में बैठाएगा। तो आप समझो कि आपका स्कूल जो है एक रोड़वा में जाते हो पैदल पैदल, तो एक दने से आपको बैठाता है 1 किलोमीटर, उसका दूरी जो है 1 किलोमीटर है, और एक साइडवा से जो है उधर से आपका बैठा रहा है 4 किलोमीटर में स्कूल आपका, तो किधर से जाओगे, ऑफकोर्स जिधर से आपका स्कूलवा नजदीक है 1 किलोमीटर वाला रोड़वा में जाओगे, जिधर से आपका स्कूलवा नजदीक है। इसी तरह से जाने पहला ब्रांच जाने से नजदीक है बाबू, उधरे से बेटा नंबरिंग होता है, इस बात को खोपड़ी में सेट कर लो। तो यहाँ आपको मानना है 1, इसको मानना है 2, इसको मानना है 3, इसको 4 और इसको 5। नाम लिखो, आपको बोले थे कि PWS लगाना, यानी कि सबसे पहले क्या लिखना, प्रीफिक्स। तो मेन चेन के अलावा जो साइड में लटकल रहता है, जो झूलल रहता है, झूलनियन तरी, लड़कियन का नाम जो है झूलनियन नहीं झूलल रहता है, उसी तरह से झूलनियन जो झूलल रहता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, ब्रांच, साइड चेन, लॉकेंट, बहुत सारा नाम है इसका, ठीक है। तो देखो क्या नंबर में झूलल है बाबू, 2 नंबर में झूलल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा 2 नंबर पर झूलल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पर क्लोरीन झूलल है, तो 2 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो। ओके, तो PWS हम लोग को लगाना था, PWS, P माने ब्रांच, ब्रांच का काम हो गया, अब आएगा W, W माने वर्ड रूट, मेन चेन में कार्बन की संख्या, देखो बाबू मेन चेन में टोटल कार्बन कितना है 5, तो 5 को हम लोग क्या बोलते हैं बालक, 5 को हम लोग बेटा बोलते हैं PENT, पेंट। और देखो सो से कैसा बॉन्ड है, सिंगल, तो लग जाएगा ANE, इसका नाम देखो बाबू हो गया 2 क्लोरो पेंटेन, ऑप्शन देखो कहीं पर है क्या, 2 क्लोरो पेंटेन, देखो बी नंबर आंसर आ गया ना। तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है बाबू, इस तरह का क्वेश्चन को मत छोड़ना, आपको पूरा कंसेप्ट के साथ सिखा रहे हैं, डायरेक्ट टिक नहीं मरवा रहे हैं, ताकि इसके जगह में अगर क्वेश्चन चेंज भी कर देना तो आप इतना मतलब तैयार होके जाओ कि क्वेश्चन को फाड़ के रख दो, है ना, पूरा जंगल में आग की तरह एकदम फाड़ दो। परीक्षा में अगल बगल में जो बैठल रहेगा लड़कवा चाहे लड़कियां, जो दूसरा स्कूल के ट्यूशन के आएगा वो सोचेगा यार ये लड़कवा इतना फास्ट कैसे है ना, आपको प्रपोज करने पर मजबूर हो जाए, इस तरह की तैयारी करके जाना है आपको, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ड्यू टू कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, बोल रहा है कि जब हम लोग हाइड्रोकार्बन को कंबशन करवाते हैं तो क्या बनता है, CO2 मिलता है, H2O मिलता है, हीट या लाइट मिलता है, या तो सभी मिलता है। देखो बाबू ये जो रिएक्शन है ना बेटा, आप 9वें 10वां क्लास में पढ़ के आया होगा, कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ जलाना, और जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं समझो, नाम में ही रखा है, बोला कि यार नाम में कुछ नहीं रखा है, अरे नाम में रखा है बाबू, हाइड्रो माने हाइड्रोजन और कार्बन माने कार्बन, वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं बाबू, हाइड्रोकार्बन, इसको बात में अपना खोपड़ी में सेट कर लो। अब हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और अब 9वां 10वां पढ़ के आए होंगे कि जब भी हम लोग हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन है, कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन HYDROCARBON, कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन है, और इसको कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना, और जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को आप जलाओगे बाबू तो यहाँ से आपको मिलेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, पानी भी मिलेगा, और जो है आपका क्या गर्मी भी पैदा होगा, मतलब आपको हीट भी मिलेगा। और आप जब किसी भी चीज को जलाते हो, जैसे मोमबत्ती जलाया, तो मोमबत्ती जलाया तो देखता है कि एकदम गर्म भी लगता है, इसका लौ के सामने जाते तो गर्म भी लगता है और लाइट भी देता है। उसी तरह से मीथेन को जलाओगे ना तो गर्मी भी देगा और लाइट भी देगा। तो हम लोग को सारा चीज मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, LIGHT। तो देखो जब हम लोग कंबशन रिएक्शन करवाएं बाबू, हाइड्रोकार्बन को जलाएं, हाइड्रोकार्बन को कंबशन करवाएं, तो क्या मिला, CO2 मिला, उसके बाद वाटर मिला, उसके बाद हीट भी मिला और लाइट भी मिला, मतलब सब चीज मिला। तो सब चीज मिला तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बाबू, ऑल ऑफ दीज। जैसे देखो एक एग्जांपल नीचे लिख दिए कि जब आप मीथेन को अगर जलाओगे, अगर परीक्षा में पूछ दिया कि जब हम लोग मीथेन को कंबशन करवाते हैं तो क्या मिलता है, तो मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना है। और अभी आपको बताएं बाबू कि जब भी हाइड्रोकार्बन को कंबशन करवाओगे तो CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, हीट मिलेगा और लाइट मिलेगा। तो देखो यहाँ लिखल है CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, हीट एनर्जी मिलेगा
और लाइट एनर्जी मिलेगा, सारा चीज मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि मीथेन का नाम क्या है, तो मीथेन का दूसरा नाम है मार्स गैस। क्या नाम है? मार्स गैस। ठीक है, तो ये याद रखना, बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया गया कि मीथेन को किस नाम से जाना जाता है, तो पूछेगा तो याद रखना मार्स गैस। ठीक है, जब मीथेन को आप जलाओगे ऑक्सीजन प्रेजेंट में, तो ये जो है ना ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, ब्लू फ्लेम के साथ, मतलब हल्का हल्का ब्लू ब्लू कलर का जब जलाओगे तो यहाँ देखो लो जो बनता है, लो जैसे मोमबत्ती जलाते तो ऊपर में देखो लाल जलता है ना, तो जैसे गैस गैस जला रहा है घर में, जो आपका गैस है, गैस का टंकिया है, तो गैस वक्त जब जलाते हो तो किरण निकलता है, हल्का ब्लू टाइप में फ्लेम निकलता है कि नहीं, उसी तरह से ब्लू फ्लेम के साथ जलता है मीथेन। तो इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को बेटा क्लियर करो, ताकि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आ गया ना तो उसको दहाड़ दो शेर के जैसा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन BHC। बोल रहा है कि BHC में डबल बॉन्ड कितना होगा। ठीक है, तो एगो, दूगो, तीन गो या फिर जीरो गो। देखो BHC का मतलब देखो ये होता है बाबू, BHC का स्ट्रक्चर ये होता है, इसको BHC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या होता है बाबू? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, अब देखो बेंजीन हेक्साक्लोराइड में डबल बॉन्ड एक भी है क्या? एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा बेटा जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। अगर डबल बॉन्ड रहता तो जीरो। अगर यही पूछ देता, क्वेश्चन चेंज कर देता कि बेंजीन में डबल बॉन्ड की संख्या बताओ, तो देखो बाबू बेंजीन का, इसमें देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और अल्टरनेट यहाँ डबल बॉन्ड होता है। तो देखो बेंजीन में डबल बॉन्ड की संख्या कितना हो गया? डबल बॉन्ड की संख्या आपका हो गया, डबल बॉन्ड की संख्या कितना है बाबू? डबल बॉन्ड हो गया आपका 3, हो गया ना। अगर पूछ दिया कि बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या बताओ, तो डबल बॉन्ड को ही हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड, तो यहाँ पाई बॉन्ड की संख्या अगर बेंजीन का पूछ देता परीक्षा में तो कितना हो जाता? 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। देखो बेंजीन का कई बार परीक्षा में पूछ देता है कि बेंजीन में जो है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की संख्या बताओ, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा? 3। अगर आपको बोल दिया कि सिग्मा बॉन्ड बनाओ, तो सिग्मा बॉन्ड नहीं बना पाओगे। देखो आप जान रहे हो, अभी सिखाएं कि कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन गर्लफ्रेंड है, कार्बन रूसल रहता है, तो हाइड्रोजन पर फिदा रहता है। अब हाइड्रोजन उड़ल उड़ल आता है बाहुबली जैसा, बोलता है यू डोंट फियर आई एम हियर। बोला क्या हुआ? बोला रे देखो ना यार भाई, जहाँ देखो कोनवा कोनवा में बेटा इज्जत देखो, सब जहाँ कोनवा कोनवा है ना, जहाँ कोना है, जहाँ टेढ़े मेढ़े है, वहाँ कार्बन बैठल रहता है। क्या बैठल रहता है? कार्बन। और देखो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। आप ये जान रहे हो कि सर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जब घट जाता है तो रुस जाता है। जब रुस जाता है बाबू तो क्या होगा? देखो यहाँ 3 बॉन्ड बनेले हैं, देखो 2 गो इधर से, 1 बॉन्ड इधर से। इसका मतलब हुआ जितना कोनवा है सबके पास एक हाइड्रोजन नुकायल रहता है। बेंजीन में एक हाइड्रोजन, कॉन्वेंट में नुकायल रहता है। ठीक ना, ये कॉन्वेंट में क्या रहता है? हाइड्रोजन नुकायल रहता है। अब देख लो, अगर आप इसमें देखोगे, अगर पूछ दिया कि बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताओ, सिग्मा बॉन्ड को ही हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा बाबू? देखो सिग्मा बॉन्ड की संख्या गिनते हैं, चलो गिनो मेरे साथ। तो देखो आपका कितना हो जाएगा, चलो गिनते हैं, दूसरा पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। देखो सिंगल बॉन्ड, देखो एक यहाँ है तो एक हो जाएगा 1, ये देखो यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ 6, एक यहाँ 7, एक यहाँ 8, एक यहाँ 9, एक यहाँ 10, एक यहाँ 11, एक यहाँ आपका 12। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना निकला बाबू? 12। कितना निकला? 12। तो ये परीक्षा में बार बार कंसेप्ट आया है, क्वेश्चन आया है कि बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या बताओ, तो बता देना कि बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कितना है? सिग्मा बॉन्ड 12 है और पाई बॉन्ड 3 है। आपको पूछा था अभी क्वेश्चन में कि BHC में बताओ, तो BHC में देखो एक भी डबल बॉन्ड नहीं था, तो इसमें 0 में टिक मारे। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में पूछा गया। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में देखो थोड़ा क्या है ना कि गला खराब है, तबीयत खराब है, तो थोड़ा पेशेंस रखना है ना। आप लोग को हम मेहनत के साथ पढ़ा रहे, तो आपको भी मेहनत के साथ पढ़ना है। अभी मेरा तबीयत खराब था, हम बहाना लगा सकते थे कि नहीं मेरा गला खराब है, नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह से आपको भी बाबू मेहनत करना है। आपकी आज की मेहनत कल के सपनों की चाबी है। आज मेहनत कर लोगे ना जी जान लगा के, उसके बाद आप राजा के से जैसा जिंदगी जियोगे ना। 5 साल अगर अपने ऊपर काम कर लिया ना, कोई स्किल सीख लिया, जैसे कोई एडिटिंग सीख लिया, पढ़ाने का स्किल सीख लिया, कोई काम सीख लिया, उसके बाद आप मास्टर बन जाओगे, उसके बाद मार्केट में आपका ही चर्चा चलेगा, है ना। तो शुरू में थोड़ा तकलीफ होता है पढ़ाई करने में, कोई स्किल सीखने में, ठीक ना। सीख जाओगे तो समाज में आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो मेहनत करना है बाबू आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है इन द फ्लोइंग सीक्वेंस, यहाँ पूछा है कि कंपाउंड, यहाँ दिया है कि क्या बनेगा। बी आपको बताना है कि आपको एक रिएक्शन दे दिया है, ये बोला, ये रिएक्शन दे दिया है, बोल रहा है कि इसमें आप ओजोन डाल रहे हो, तो ये क्या बनेगा, और जो बनेगा उसमें आपको फिर से जिंक वाटर डालना है, और बी क्या बनेगा वो आपको आंसर बताना है। देखो बाबू, ये जो रिएक्शन बेटा लिया गया ना, ओजोनोलाइसिस से लिया गया। कहां से लिया गया? ओजोनोलाइसिस। आप लोग को पढ़ाए थे ऑफलाइन में, OZ वो N वो LYSIS,
ओजोनोलाइसिस। आप लोग को बोले थे कि ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन रहेगा तो लड्डू बांटना, क्या बांटना, लड्डू। आपको क्या करना है कि एक डबल लड्डू ले जाना है, लड्डुआ जो है बांटना है। क्या किया, परीक्षा में टॉप ना किया बेटा, तो ये लड्डू बांटना है आपको। जब भी ओजोनोलाइसिस O3 कहीं भी दिख गया ना, समझ जाना आपको कि लड्डू हमको बांटना है, भैया लड्डू बांटना है। तो चलो लड्डू बंटवाते हैं। तो लड्डू कैसे बांटोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं अपना भाषा में। देखो बाबू, जब इसको लिखोगे, इसको लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ बेटा आएगा CH और यहाँ आ जाएगा CH3। देखो पहला स्टेप में क्या बोला है, इसमें ओजोन डालो। जब आप ओजोन डालोगे ना तो क्या होगा समझो, यहाँ वाला जो डबल बॉन्डवा है ना, ये डबल बॉन्डवा कंप्लीटली ब्रेकअप हो जाएगा, ये बॉन्डवा यहाँ से सब टूट जाएगा और एक झोपड़ी जैसा बनाएगा। क्या बनाएगा, झोपड़ी के जैसा। देखो झोपड़ी कैसे बनाना है, ये बॉन्डवा पूरा तोड़ देना। उसके बाद देखो यहाँ बन जाएगा आपका CH3 CH, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपका झोपड़ी बना देना है। और यहाँ देखो बगल में CH और यहाँ आपका CH3 है। तो ये जो है क्या करना है कि एक लड्डू ऊपर रखना और 2 लड्डू आपको नीचे रखना है, यहाँ पर इस तरह से लड्डू को आपको सजाना है। लड्डू जब सजा लोगे, उसके बाद यहाँ से जब सेकेंड स्टेप में पानी डालोगे, जिंक और वाटर। देखो ऐसे समझो कि तुम कहीं घास फूस का घर बने लेता, ताड़ी पिया दे। ताड़ी वाली जो है आराम से देखता है ना, खिजुरिया के जो झाटवा उठवा है वकर से नीप पोत के झोपड़ी बने ले रहता है, ताड़ी बेचे खातिर। अब जोर से आंधी तूफान आया, पानी उनी आया, उसका झोपड़िया धैंस दिया कि नहीं। जैसे माटी का घर था, माटी का घर ठीक से बनल नहीं था, पनिया जोर से आया, आंधी जोर से आया, मारा सन से झोपड़ी उसका टूट गया। मतलब यही, जब ओजोन हम लोग डालते हैं ना तो झोपड़ी बन जाता है, लेकिन जब पानी डालते हैं बाबू तो झोपड़िया एकदम टूट जाएगा, झोपड़िया तहस नहस हो जाएगा। देखो यहाँ से ब्रेकअप हो जाएगा। अरे यार ये क्या हो गया भाई, एक मिनट रुकना, ये कुछ नया चीज आ गया यार। रुक रुक रुक, पेशेंस रखो, है ना। ओके, चल भाई भाग। तो भाग गया। अब देखो, अब अभी क्या बोले कि पानी जब गिरेगा तो झोपड़िया तहस नहस हो जाएगा। तो यहाँ से ये टूटेगा बॉन्डवा, ये टूटेगा। अब देखो बना क्या, इस साइड में देखो, प्यार से देखो, दुइयो साइड में देखो। जब झोपड़िया टूटा तो इस साइड में देखो क्या बन गया, CH3 CH और वो और इस साइड में देखो क्या बन गया, CH3 CH और वो। तो आपका फाइनली जो है बाबू, आपका बन गया बेटा, क्या बन गया, आपका बन गया CH3 CHO प्लस CH3 CHO। 2 बार बन गया। तो 2 बार बन गया ना, तो देख लिया कि आंसर आ गया। तो अब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, CH3 CHO कहाँ है, देखो आंसर आपका ए हो जाएगा, ए नंबर में। देख रहे हो, जोड़ों का झटका है जोड़ों से लगा। देख रहे हो, इस तरह से झटका लगा के मारना। अब बोलेगा सर इतना लंबा करके बनाएंगे क्या, अरे नहीं, यू डोंट फियर, आई एम हियर। ट्रिक भी देंगे ना, प्यार से देखो बेटा। यहाँ देखो सबसे पहले लिखो प्यार से, जब इतना बड़ा नहीं बना पाओगे ना तो ट्रिक से बनाना। देखो यहाँ लिख देना CH3 CH, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ CH और यहाँ क्या है CH3। उसके बाद देखो जब भी ओजोन डालना रहेगा, ओजोन डालना रहेगा, 1 नंबर में यहाँ ओजोन डालना है और 2 नंबर में आप लोग को क्या डालना है, जिंक और वाटर डालना है। क्या डालना है बाबू, जिंक और वाटर। कुछ मत करना, प्यार से देखो। ये बॉन्डवा जो है ना लड्डू बांट देना, ये बॉन्डवा को ब्रेकअप करवाना, या ब्रेकअप कराना। देखता है जो लड़कों का ब्रेकअप होता है तो लड्डू बांटता है ना, तो ये बॉन्डवा को ब्रेकअप करवाए, एक लड्डू इधर दिए, एक लड्डू इधर दिए। अब देखो प्यार से देखो बाबू क्या बन गया, जब लड्डू दिए इस साइड में देखो, इस साइड में देखो गौर से, CH3 CH और एक लड्डू बन गया है ना। और इस साइड में भी देखो क्या बन गया, CH3 CH और एक लड्डू बन गया। तो बन गया, तो आंसर हमारा आ गया। वाह, आंसर आ गया भाई। तो क्या आ गया, यहाँ बन गया CH3 CHO प्लस CH3 CHO। देखो 2 बन गया। तो देखो यही तो बना ना, चाहे आप लंबा करके बना लो या तो शॉर्ट ट्रिक से बना लो, ठीक है। तो जब भी ओजोनोलाइसिस का कोई भी रिएक्शन दे दिया ना, बस आपको लड्डू बांटना है। क्या बांटना है, लड्डू बांटना है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लें, चलो भाई ले लेते हैं। थोड़ा गला खराब है, आवाज फंसता है बाबू, लेकिन हाँ जो भी पढ़ाएंगे आपका डायरेक्ट दिल में जाके छेद करेगा, डायरेक्ट आपको खोपड़ी में सेट कर देंगे, ये तो गारंटी है भाई। मेरा तबीयत खराब है, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सीखना है, पढ़ना है, ठीक है। आप पढ़ो, देखो कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। और जो नहीं समझ में आता ना, कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स आपका है, ठीक है। आपका कमेंट को हम पढ़ते हैं, कौन चैप्टर का वीडियो चाहिए, क्या नहीं समझ में आया, कमेंट में धड़ाधड़ लिख दो, पढ़ते हैं और शाम तक आपको मिल जाएगा। जिससे देखो आपको क्वेश्चन दे दिया ये वाला, CH3 आपको दे दिया CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला क्वेश्चन दे दिया, और बोला कि बाबू यहाँ पर आपको 1 नंबर में ओजोनोलाइसिस ओजोन डालना है, और 2 नंबर में बाबू आपको डालना है जिंक और वाटर, और आपको प्रोडक्ट बनाओ। परीक्षा में दे दिया कि प्रोडक्ट बनाओ। तो अब डर जाओगे क्या, नहीं यार तुम गणेश सर वाले स्टूडेंट हो। देखो कैसे जोड़ों का झटका जोड़ों से मारना है, देखो कैसे मारना है, देखो प्यार से। किसका फोन आ रहा है जी, किसका फोन आ रहा है, देख तो थोड़ा। तो यहाँ देखो जोड़ों का झटका है, जोड़ों से क्या करना कि डबल बॉन्ड को यहाँ से तोड़ना। डबल बॉन्ड को बोले कि जब भी ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन रहेगा और जिंक वाटर डाल रहेगा, तो क्या करना कि डबल बॉन्ड को आपको यहाँ से तोड़ना है। डबल बॉन्ड को क्या करना है, तोड़ना है। किसका है,
देखो तो डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दूसरी साइड में लड्डू बांटना है। क्या बांटना है? लड्डू। तो एक लड्डू इधर दे दो, एक लड्डू इधर दे दो, तो क्या बन जाएगा बाबू? देखो अभी बोले ना कि लड्डू वाला जो है ना इधर लिखना। देखो यहाँ क्या बन गया? CH3CH और वो क्या बन गया? CH3CH वो। ठीक है, तो यहाँ एक बन गया। अरे देखो जब भी यहाँ CH2 और वो लिखल रहेगा ना तो इसको सजा के लिखना। जब भी CH2 और वो बनेगा ना बाबू तो इसको लिखे रहना दूसरा स्टाइल में, इस तरह लिखना HCHO, इस तरह से सजाना। जैसे समझो, एक एग्जांपल से समझो, आप स्कूल पढ़ने के लिए जाते होंगे तो अभी आपके स्कूल में ढेर सारा लड़कियां होगी, तो आप बोलते होगे कि यार ये लड़की है, ये लड़की है, ये लड़की है, ये लड़की है। कुछ भी कमेंट कर देता होगा, कोई कोई बोल देता है कि मान ले, कोई बोल देता है लड़की है ना, गलत कमेंट कर देता है। लेकिन ऐसे समझो, ये जो लड़की है तो भैया के साथ अगर सेट हो गया, तो भैया के अब साथ अगर शादी बियाह सेट हो गया, ये जो लड़की तो स्कूल में पढ़ रही थी, तुम अभी एक लड़की की नजर से देख रहा था, अब तो भैया ठीक अगर बिया सेट हो गया, अब बिया सेट हो गया तो सब लड़कों बोलेगा कि यार ये लड़की है, खतरनाक है, माल ऐसे उसे कमेंट करेगा, तो आप क्या बोलोगे कि रे मेरा भाभी ऐसा कमेंट मत करो यार, गंदा लड़का यार, बोलेगा कि नहीं? देखो देखने का नजर बदल दिया। देखो पहले लड़की था, तो नजरिया में लड़की था, लेकिन अब बेटा क्या बन गया? तो भाभी। आप गलत कमेंट करेगा तुम बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, तो इसी तरह से CH2 जब भी रहेगा ना तो इसको देखने का नजर बदल देना। CH2O जब भी बनेगा ना तो इसको HCHO लिखना। क्या लिखना? HCHO। तो देखो अब मेरा प्रोडक्ट बन चुका है। अब देखो प्यार से मुन्ना, अब एक मेरा बन गया था CH3CHO प्लस, एक बन गया HCHO, बन गया ना? तो इस तरह का कोई भी रिएक्शन आ गया ना बाबू, एकदम तहस नहस कर देना एकदम। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और क्वेश्चन करवा दें और कर लो, मजा आएगा, है ना? कंसेप्ट क्लियर कर लो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ गया ना परीक्षा में तो शेर के जैसा दहाड़ देना। देखा शेर जंगल में जब दहाड़ता है सारा जानवर उनवर भाग जाता है, उसी तरह से इतना मतलब कंसेप्ट को क्लियर कर लो कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया परीक्षा में एकदम पानी के जैसा बहने लगना चाहिए आपके नजर के सामने। जैसे देखो ये क्वेश्चन दे दिया, लड़कों थरथराने लगता है। देख लेना परीक्षा देने जाओगे ना, दोसर लड़का आएगा परीक्षा दिए ना, देखना वो सब थरथराएगा, लेकिन तुम उस साइड में एकदम हीरो जैसन चश्मा मार के घूमोगे, गारंटी है मेरा। देखो अगर परीक्षा में दे दिया कि 1 नंबर में यहाँ वो 3 डालना है और 2 नंबर में आपको जिंक वाटर डालना है, क्या बाबू? जिंक वाटर। अब जान गया कि यार मैं तो गणेश सर का स्टूडेंट हूँ यार। देख लो लड्डू बांटना है, जब भी O3 का रिएक्शन आ गया, जिंक वाटर आ गया, झोपड़ी उपड़ी बनाने के लिए सिखाए थे, वो लंबा हो जाता है, आपको झोपड़ी नहीं बनाना है। आप क्या करना है कि डबल बॉन्ड को ब्रेकअप करवाना है। क्या करना है? डबल बॉन्ड को ब्रेकअप करवाओ, एक लड्डू इधर दे दो, एक लड्डू इधर दे दो, बस। बस क्या बना प्यार से देखो, अब मेरा बन गया CH3 CO और CH3, और यह साइड में बन गया CH3 CO और CH3। तो फाइनली मेरा जो आंसर बाबू बन चुका है, देखो आपके नजर के सामने जिगर के पास, प्यार से देखो मुन्ना, बन गया है CH3 CO CH3। एगो ये वाला बन गया और एक और बना है, दुगो ना, दुगो साइड में दो बनेगा, CH3 CO और CH3, और दुगो बन गया तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या लिखा जाएगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 मोल बनेगा CH3 CO और CH3, और इसका नाम जो है बाबू, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है बेटा? एसीटोन। ठीक है, तो याद रखना। तो देख रहे हो रिएक्शन बनाना कितना इजी है, हलवा जैसा लग रहा है ना? अगर आपको अच्छा लगता होगा तो अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना, और जो भी आपका दोस्त होगा, 10 क्लास का दोस्त होगा, 11 का होगा, 12 का होगा, उसको बताओ कि यार इस चैनल में जो है ना पूरा देसी भाषा में पढ़ाया जाता है, पूरा बोलचाल के भाषा में, एकदम भैया के जैसा, कोई यहाँ वीआईपी गिरी नहीं, एकदम सरल भाषा में पढ़ाना है, ताकि झारखंड बिहार के बच्चा एकदम समझ सके, है ना? ऐसा नहीं कि हम लोग कोटा राजस्थान यूपी से आए हैं, हम लोग झारखंड का स्टूडेंट हैं, हम लोग हिंदी खोटा अंग्रेजी सब पढ़ेंगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि खाली अंग्रेजी बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं बढ़ेंगे, खाली अंग्रेजी बोलेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। देखो बाबू अगला है क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पूछा है कि एक अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन है, अल्कीन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा। कौन ऐसा अल्कीन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? देखो बाबू ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में आप लोग को पढ़ाए थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में आपको पढ़ाए थे हम सीस और ट्रांस। क्या पढ़ाए थे? सीस और ट्रांसफॉर्म, TRANS, सीस और ट्रांस। बोले थे कि दुयो अगर डबल बॉन्ड के दुयो साइड में सेम सेम ग्रुप लगल है, सेम ग्रुप लगल रहेगा, दुयो साइड में सेम ग्रुप रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीस। क्या बोलते हैं? सीस। तो इसको बोलते हैं हम लोग सीस फॉर्म। और देखो डबल बॉन्ड के दुयो साइडवा में 180 डिग्री पर एगो इस साइडवा में एगो इस साइडवा में एकदम इने इने रहेगा, अरे इस साइडवा में H, एक इस साइडवा में H रहेगा, इस तरह से। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं बाबू? ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफार्मर नहीं जी, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। अब यही बोल रहा है कि कौन शो करेगा, तो चलो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना बना के देख लेते हैं हम लोग कि कौन शो करेगा। देखो बाबू अगर पहला का बनाएंगे स्ट्रक्चर, प्रोपीन लिखल है, प्रोपीन का मतलब हुआ 3 कार्बन, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा? बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो बनेगा। अब देखो अगर इसका आप बनाओगे, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनाना चाहोगे
तो देखो ये डबल बॉन्ड हुआ है, तो यहाँ देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और इसके पास देखो दो गो हाइड्रोजन आ गया, एक के पर दो हाइड्रोजन, और इसके पास क्या है, इसके पास एक गो हाइड्रोजन है और एक गो CH3 है, एक CH3। देखो एक के कार्बनवा पर दो सेम ग्रुप आ गया ना, तो ये आइसोमरिज्म शो नहीं करता है, ठीक है, ये आइडेंटिकल हो जाएगा, तो ये तो आपका देगा नहीं। अब देखो एंड अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि 2 मिथाइल प्रोपीन, क्या दिया है 2 मिथाइल प्रोपीन। थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, जगह बनेगा, ठीक है। देखो पहला तो होगा नहीं, आप जान चुके हो, चलो इसको मिटाते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, तब आपको समझ में आएगा कंसेप्ट। देखो बबुआ, यहाँ आपको दिया है 2 मिथाइल प्रोपीन। अभी आपको बोले कि जब भी स्ट्रक्चर छापना रहेगा ना, तब पीछे से एंट्री मारना, पीछे से इन आइन जो लिखा रहता है, एन इन आइन, अगर पहले जो रहता है वो चेन बनाना। तो प्रोप लिखल है, इसका मतलब 3 गो चेन बनेगा, 3 गो चेन बनेगा। उसके बाद देखो बाबू क्या लिखा है, दो पर मिथाइल, तो एक दो नंबर पर एगो CH3 लटका दो, तो मिथाइल हो गया। और ENE लगल है, मतलब डबल बॉन्ड लगाना है, तो लगा दिए। अब देखो ई कार्बन में दो बॉन्ड बनाया, तो इसको दो हाइड्रोजन देंगे। ये देखो बेटा, ये टोटल 4 बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन नहीं देंगे, और इसको देंगे हम लोग 3 हाइड्रोजन। अब देखो अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास दो गो CH3 है, एगो CH3 और एगो यहाँ है CH3। देखो दुइयो करे, बोले ना कि एक कार्बनवा पर दो गो सेम ग्रुप आएगा, तो ये कभी नहीं देगा, तो ये भी तो आपका नहीं देगा, ये भी आपका हो गया आइडेंटिकल, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आप सीख चुके हो कि ए और बी तो होगा नहीं। अब चलो तीसरा ट्राई कर लेते हैं बाबू। तीसरा देखो, तीसरा होगा क्या, सबको एक करके देखना है ना, हम जानते हैं, लेकिन आपको सिखा रहे हैं, इसीलिए प्यार से सिखा रहे हैं। अब दूसरा देखो, तीसरा में क्या लिखल है, ब्यूटीन। बोले थे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पीछे से जाना, इन आइन लिखल रहेगा, उससे पहले जो लिखल रहता है वही चेन बनाना। तो ब्यूट लिखल है, ब्यूट मैंने 4 कार्बन, तो 4 का चेन बनाओ, 1 2 3 और एक 4, 4 का चेन बना दिए। अब देखो क्या लिखल है, 2 पर ENE, 2 पर, तो देखो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, 2 पर डबल बॉन्ड लगा दिए। अब हाइड्रोजन पूरा कर दो बाबू। देखो ई बेटा एक बॉन्ड बनाया है, तो इसको क्या देंगे, 3 हाइड्रोजन देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाया है, तो इस कार्बन को 1 हाइड्रोजन देंगे। ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है, तो इसको भी 1 हाइड्रोजन देंगे। ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है, तो इसको क्या देंगे, 3 हाइड्रोजन देंगे। अभी बोले कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को पहले लिखो, और इस कार्बन को गौर से देखो, प्यार से देखो, प्यार की निगाहों से देखोगे तब प्यार होगा। यहाँ देखो इसके पास एक हाइड्रोजन है, और इसके पास एगो क्या है, CH3 ग्रुप। उसके बाद इस कार्बन को भी प्यार से देखो, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, और एक इसके पास क्या है, CH3। अरे भैया यही तो बनेगा यार, मिल गया आंसर। आपके मन में लड्डू फूटा होगा, आपको मजा आ गया होगा कि हाँ यार, अब तो देखो ये तो शो करेगा भैया। देखो ई कार्बन देखो, प्यार से देखना, प्यार से देखो, प्यार से देखो। देखो ऊपर वाला साइडवा में, ऊपर वाला साइडवा में देखो, दुइयो ऊपर वाला में सेम है, तो इसको बोलेंगे सिस फॉर्म। क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म। तो ये बन जाएगा आपका सिस फॉर्म। क्या बन जाएगा, सिस। और ट्रांस बनाना है, क्या बोले थे कि एगो बदला बदली कर देना, एगो ग्रुपा को जो है ना मचोड़ देना, मुड़िए मचोड़ देना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C। उसके बाद देखो यहाँ मचोड़ दिए, ऊपर में लेके चल गए CH3, एगो घुमा दिए, और एक यहाँ आ गया H। और यहाँ आपका पहले से क्या था, यहाँ पर था H, और यहाँ पर क्या था, CH3। तो देखो अभी देखो, अब CH3 जो है ऑपोजिट साइड में आ गया। देखो इस साइड में CH3 है, इस साइड में CH3 है, देख रहे हो, प्यार से देखो। अब देखो मुन्ना, प्यार से देखो बबुआ, यहाँ देखो एक H तो बेटा यहाँ है, और एक H इन्हें है, देख रहे हो 180 डिग्री पर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं बाबू, ट्रांसफॉर्म, TRANS। तो यही तो है। और हम लोग पढ़े थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हम लोग को क्या देखना था, सिस और ट्रांस। तो कौन शो करेगा, C वाला, कौन शो करेगा, C। तो आंसर आपका क्या निकलेगा, C निकलेगा। तो देख लिया क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे एकदम मतलब धुआं धुआं करना है, ठीक है। चलो अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, हेडफोन लगा के देख रहे होगे तो खांसते हैं तो आवाज बहुत जोर से जाता होगा, है ना, इसके लिए सॉरी, तबीयत खराब। तो देखो यहाँ लिखा है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट किसको कहते हैं, तो 1% अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, इट इज नोन एज बेयर सॉल्यूशन। इसको रट लो, ठीक है, इसमें ट्रिक उरिक कुछ नहीं, इसको रट लो। चलो अगला दिया है कंबसन रिएक्शन दिया है कि द कंबसन, जब हम लोग कंबसन करवाते हैं, यहाँ पर दिया है कि हेक्साइन, जब हम लोग हेक्साइन का जब हम लोग कंबसन करवाते हैं तो क्या बनेगा, ठीक है, कंबसन करवाते हैं तो क्या बनेगा। देखो बाबू, जब हम लोग कंबसन कराएंगे हेक्साइन का तो क्या बनेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पूछा है कि जब हम लोग हेक्साइन का कंबसन करवाते हैं तो एक तो हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन है तो CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। ये तो आप जान रहे हो, अभी तो सिखा के आए हैं कि भैया जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो ये बनेगा। लेकिन परीक्षा में पूछा है कि एक्स यहाँ कितना ऑक्सीजन रखोगे, कंबसन का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना। तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं देके एक्स दे दिया, क्या दे दिया, एक्स। अब एक्स दिया मतलब यहाँ क्या रखोगे, कितना ऑक्सीजन रखोगे, बताओ बताओ।
तो देखो इसको निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? फार्मूला। फार्मूला क्या होगा? देखो फार्मूला आपका होगा बाबू, यहाँ देखो फार्मूला ये होगा x प्लस वाई बाय 4, ये फार्मूला लगाना है। x प्लस वाई डिवाइड करना है 4 से, और x बराबर क्या होता है? x के जगह में रखना है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, और y के जगह में रखना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो x के जगह में रख दिए 6, क्योंकि देख लो ऊपर में 6 को क्या था? कार्बन था। और देखो y की जगह में बोले हाइड्रोजन रखने, तो हाइड्रोजन क्या है बाबू? 10 गो, तो y की जगह में 10 गो रखें और 4 से डिवाइड कर दिए। अब क्या करेंगे? ये दुइयों का एलसीएम लेंगे तो 4 निकलेगा। अब देखो इसको सबसे भिन्न का जोड़ बनाना होगा, तो देखो यहाँ 1 देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ तो हम लोग 1 देंगे, इसको क्या देंगे? 1। अब 1 देंगे तो देखो 4 क्या बार में आ रहा है? 4 आ रहा है क्या बार में? 4 बार में मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया? 6 24, तो 24 लिखा गया। अब इसके नीचे से इसका नीचे देखो 4 के बार में 4 आया, एक बार में, तो 10 से मल्टीप्लाई किए कितना आया? 10। तो देखो यहाँ तभी दुइयो हो गया। अब 24 और 10 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 34। 34 डिवाइड बाय 2, 34 डिवाइड बाय 2। और देखो बाबू जब इसको काटोगे तो कैसे कटेगा? 2 दूनी 4 और 17 दूनी 34, तो 17/2, तो 17/2 देख लो। 17/2 कहीं ऑप्शन है क्या? देखो ये में, ये आंसर हो जाएगा 17/2O2। तो आपको ये x बराबर पुट क्या करना पड़ेगा? तो x बराबर आपको लिखना पड़ेगा कि x बराबर होगा 17/2O2, 17/2O2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 17/2O2। देख लिया ना? तो कंबसन का रिएक्शन एक परीक्षा में आता है, जब भी आएगा तो यही फार्मूला लेकर ना, x प्लस वाई डिवाइड बाय 4। ठीक है, आगे क्वेश्चन मिलेगा, अभी करवाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑफलाइन में काफी सारा बच्चा जो था, जब ये बुक दिए थे बोल रहा था सर ये तो पढ़े भी नहीं किए, कैसे हम निकालेंगे? तो आप सीख गए होंगे, सीख गए होंगे ना बबुआ? सीख गया तो हाँ बोलो, हाँ लिख देना। ठीक है, अगर मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ने वाला बच्चा अगर देख रहा है वीडियो, तो एगो हंसने वाला इमोजी डाल के बोल देना हाँ सीख गए। ठीक है ना? चलो बाबू आगे चलो। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन। आप लोग को सिखाए थे कि बाबू ये 3 गो में एगो पक्का आएगा, 3 गो में एक पक्का आएगा। जैसे अल्केन, अल्केन का बताए थे, अल्केन बोले थे अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। और आपको बताए थे कि अगर आपको अल्कीन का चाहिए, किसका चाहिए? अल्कीन। अल्कीन में बोले थे कि 2 को हटा देना, तो हो जाएगा CnH2n। क्या हो जाएगा? CnH2n। और आपको बोले थे कि अगर आपको अल्काइन का चाहिए, किसका चाहिए? अल्काइन का। तो इसको में क्या करना कि सबसे पहले अल्केन का लिख लेना। क्या करना? अल्केन का लिख लेना, CnH2n+2। अब क्या करना कि प्लस के जगह में सिर्फ आपको माइनस कर देना, बस। अल्काइन का लिखना है तो ये प्लस जहाँ था ना, बस आपको यहाँ क्या कर देना है? प्लस के जगह में आपको यहाँ लगा देना माइनस। माइनस लगा दोगे तो आपको अल्काइन का फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा में देख लिया कि अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n-2। CnH2n-2 कहाँ है ऑप्शन बाबू? CnH2n-2 देखो डी नंबर है ना। अगर आपका परीक्षा में पूछ देगा, अगर परीक्षा में पूछ ले रहेगा कि अल्केन का बताओ, तो याद रखना CnH2n+2। अरे एगो पक्का, ये तीनों जो है ना एगो परीक्षा में आता है, 100% आता है। अगर अल्कीन का पूछ ले रहेगा तो याद रखना CnH2n। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो अल्केन, अल्केन आर हाइड्रोकार्बन। ओके, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अल्केन हाइड्रोकार्बन है तो इसको क्या अनसैचुरेटेड बोलते हैं? क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ गया, या तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो भैया अल्केन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड। अल्केन का मतलब क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एन लगल है सिंगल बॉन्ड रहेगा, हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि भैया ये पूछ ले है कि मतलब अल्केन, अल्केन तो ये तो होगा नहीं। अब हम लोग देखो अल्केन का दूसरा नाम है पैराफिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा में बार-बार पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पूछा है कि C6H14, C6H14 को जब हम लोग जलाते, यहाँ देखो हीट करते हैं, जब इसको हीट करते हैं 773 केल्विन में, तो बन जाता है C3H6, C2H4 और CH4 बन जाता है। ये रिएक्शन का नाम पूछा है कि ये रिएक्शन किस नाम से जाना जाता है? तो बाबू इस रिएक्शन को हम लोग पायरोलिसिस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पायरोलिसिस से। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या होता है समझो। पायरोलिसिस किसे कहते हैं? ध्यान से समझो। पायरोलिसिस है ना, पायरोलिसिस को ध्यान से समझो। प्यारोलिसिस किसको कहते हैं? एकदम ध्यान से समझो, मतलब प्यार से एकदम समझना है आपको, प्यार से। कान में कनबाली जो है बलवम फसल होगा तो इसको साइड कर लेना, काना में आवाज जाना चाहिए, इसलिए बलवा तलवा काना पर चढ़ा होगा तो दूर कर लेना। ऐसे नहीं कि हिप्पी उपी डाल के पढ़ रहा है, नहीं, बलवा तलवा इन्हें समेट लेना। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करना बाबू, देखो सबसे पहले यहाँ आपको क्या देखना है कि आपको समझ गया है कि भैया पैराफिन पैरोलिसिस में क्या होता है समझो।
पायरोलिसिस में एक बड़ा अल्केन रहेगा, एक कोई बड़ा सा अल्केन दिल रहेगा, और जब आप उसको हीट करोगे ना तो वो लोअर अल्केन और लोअर अल्कीन में टूट जाएगा, लोअर अल्केन और लोअर अल्कीन में टूट जाएगा। तो देखो यहाँ बना है ना, देखो अल्केन में टूट गया लोअर, देखो यहाँ अल्केन बन गया CH4, CH4 क्या है, मीथेन है। CH4 क्या है बाबू, CH4, देखो CH4 को किस नाम से जानते हैं, देखो मीथेन, तो एक मेरा मीथेन बन गया, मतलब एक लोअर अल्केन बन गया। और देखो C2H4, C2H4 को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कीन, तो इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन है ईथ और डबल बॉन्ड है ENA, देखो इथिन बन गया, ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक देखो यहाँ भी बन गया प्रोपीन बन गया है ना, तो ये बन गया। तो देखो लोअर अल्केन और अल्कीन में टूट गया, और जब भी इस तरह से टूट जाएगा ना बाबू, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं पायरोलिसिस। क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस। जब एक बड़ा सा मॉलिक्यूल छोटा छोटा मॉलिक्यूल में टूट जाए, बड़ा सा हाइड्रोकार्बन छोटा छोटा हाइड्रोकार्बन में टूट जाए, तो हम लोग उसको बोलते हैं पायरोलिसिस। और ये जो रिएक्शन होता है ना बाबू, ये रिएक्शन बेटा आपका जो होता है विदाउट एयर, मतलब ये अब्सेंस ऑफ एयर, बिना मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है कि C6H14 को जब आप 773 केल्विन पर हीट करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, C6H12, H2 भी बन सकता है अगर ये भी परीक्षा में दे दिया, या फिर ये भी बन सकता है C4H8, C2H6 भी बन सकता है, या फिर C3H6, C2H4 और CH4 भी बनेगा, ठीक है। तो यही तो दिया है ऊपर में, देखो यही ऊपर में दिया था, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं पायरोलिसिस। याद कर लो ना। चलो अगला रिएक्शन दिया बाबू, यहाँ बोल रहा है कि बेंजीन में जब ये Cl2 से रिएक्शन करवाएं अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो बेंजीन के ऊपर Cl चिपक गया, और बेंजीन पर जब Cl चिपक जाता है तो इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। क्या होता है बाबू, क्लोरोबेंजीन, CHLORO, क्लोरोबेंजीन। जब आप लोग को हम बेंजीन वाला रिएक्शन पढ़ा रहे थे तो सिखाए थे, ठीक है, तो आपको बताए थे कि देखो तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हेलोजन चिपकाना है। Cl क्या है, Cl जो है हेलोजन ग्रुप से आया है, और आपको बोले थे कि हेलोजन का मतलब क्या होता है, हेलोजन का मतलब होता है फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, कौन, तो भाभी, भाभी होगा, भाभी तो बाहर आई है ना, ये तो भाभी है। तो फिर कल बाहर आई, कौन आई बाहर, तो भाभी, आंटी, फिर कल बाहर आई है ना, तो ये तो भाभी है। अभी बाहर आई तो देखो एक्स को बोलते हैं हम लोग हेलो, तो एक्स चिपकता था हेलोजनेशन बोलते थे, यहाँ Cl चिपक रहा है, तो ये हम लोग का हेलोजनेशन रिएक्शन है। क्या है, हेलोजनेशन रिएक्शन, तो याद रखना। और ये रिएक्शन बनाने के लिए आपको सिखाए थे कि बाबू देखो सबसे पहले क्या करना समझो, आइए रिएक्शन बताए थे कि जब बेंजीन रहेगा, बेंजीन अगर ये रिएक्शन दे दिया इस तरह से, बेंजीन है, बेंजीन है, उसके बाद आपका Cl2 का रिएक्शन दिया है, Cl2 का रिएक्शन दिया है AlCl के प्रेजेंस में, AlCl के प्रेजेंस में। आप लोग को सिखाए थे कि बाबू AlCl3 जो है ना, ये जो है ना लेविस एसिड है। क्या है, लेविस एसिड, LEWIS, लेविस एसिड। लेविस एसिड के पास क्या होता है कि दिल का कमरा खाली होता है। ऐसे समझो आपका घर में कोई लड़का होगा, आपके घर में कोई लड़का होगा, अभी लड़का के बिया हो गया, लेकिन ये बिया हो गया फिर भी दूसरा ताकले बोलेगा, है ना, इसका वाइफ आयल है, अगर पसंद नहीं आया, अगर घर नहीं को देख लिया ना कोई लड़की, एक लड़की को देख लिया तो वक्री देख देख रहे, अरे यार अगर फंसा लेते हैं, ये मेरा बीबी बनती कितनी सुंदर है, ये वो है एंड सो ऑन। इस तरह से तो जो लड़का बिया हो गया और उसके बाद भी कोई लड़की को ताक रहा है, मन में अगर गलत विचार चल रहा है, तो समझना कि लड़का लेविस एसिड है। क्या है, लेविस एसिड है। केमिस्ट्री भाषा में उसको क्या बोल देना कि तुम बेटा लेविस एसिड है। अगर कोई तेरा दोस्त होगा अगर बिया हो गया और दूसरे लड़की के बारे में चर्चा कर रहा तो बोल दो कि तुम लेविस एसिड है। क्या है, लेविस एसिड, ठीक है। समझो ये रिएक्शन में कैसे होगा, ध्यान दो, पहले मिटाते हैं प्यार से सिखाते हैं। अगर परीक्षा में रिएक्शन में पूछ दिया तब कैसे बनाओगे, तो देखो कैसे बनाना। सबसे पहले देखो अभी सीख गया कि दिल के कमरा खाली रहता है। क्या रहता है, दिल के कमरा खाली रहता है। तो देखो ये जो अल्युमिनियम है बाबू, अल्युमिनियम 3-3 गो से बॉन्ड बनाया है। अल्युमिनियम जो है 3-3 को क्लोरीन से बॉन्ड बनाया है, एक दो नहीं 3-3 गो। आप 3-3 को बॉन्ड बनाया है, फिर भी अल्युमिनियम के पास p ऑर्बिटल खाली रहता है। इसका दिल का कमरा अल्युमिनियम के खाली है। अल्युमिनियम सोच रहा है कि यार एक मेरा दिल का कमरा खाली है, कि और कोई आ जाता ना तब बड़ा मजा आता है यार। तो इसका बगल में देखिएगा क्लोरीन। आप क्लोरीन को कैसे लिखेंगे, Cl बॉन्ड Cl बॉन्ड। और आपको बताए थे कि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अगर किसी का बीपी बढ़ गया तो लॉलीपॉप खरीद के 4 को दे देना, है ना। तो बेटा देखो अगर बीपी बढ़ गया तो देखो, अगर बीपी माने बॉन्ड पेयर, देखो क्लोरीन एक बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब इसके पास 3 गो लोन पेयर है। 3 गो क्या है, लोन पेयर है। 3 गो लोन पेयर है, एक बॉन्ड बनाया क्लोरीन, तो इसके पास भी क्या है, 3 गो लोन पेयर है। अब क्या होता है समझो, इसका दिल का कमरा खाली है। यहाँ देखो, यहाँ जो देखो अल्युमिनियम, अल्युमिनियम को प्यार से देखो, अल्युमिनियम का दिल का कमरा खाली है। अल्युमिनियम सोच रहा है कि यार और आ जाओ यार, आ जाओ यार, मेरा दिल का कमरा भी खाली है। अब यहाँ देखो क्लोरीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब जान रहे हो कि घोड़ा के पास हरा हरा घास रहेगा तो घोड़ा चरने का कोशिश करेगा ना। जैसे आप बकरी को ले गया खुटने के लिए, या तो गाय बरद, या फिर गाय का बच्चा क्या बोलते हैं उसको, लेरू, लेरू, उसको तुम खुटने के लिए ले जा रहे हैं। अब वहां जो बगल में किसी हरियर हरियर घास है, जो गेहूं के बारी के सामने खूटा, तो बार बार तिराएगा ना कि वहां चेर लेते हैं, चेर लेते हैं, एक गाल हबेक लेते हैं।
तो इसी तरह से यहाँ होता है। यहाँ क्या होता है समझो, यहाँ जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिल का कमरा खाली है, तो ये चल जाता है इसका दिल के कमरा में डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन। आप देखो ये सब दुयो क्लोरीन, इस क्लोरीन का बिया होल था, ये लड़का मान लो, क्लोरीन जो है लड़कवा है, अरे जो ये क्लोरीन जो है लड़किया है। अब अगर बिया होल था, अभी अकर ने चल गया, अब चल गया तो लड़का कम मानने लगा, ये समझ गया कि यार दाल में कुछ काला है, तो ये बोल दिया, जैन गया तो बोला जाओ कंप्लीटली ब्रेकअप। अगर थोड़ा उन्हें जाना है, उन्हें डोनेट करना है, उधर थोड़ा लाड प्यार कर देना है, कंप्लीटली होगा ब्रेकअप। और जब कंप्लीटली ब्रेकअप होगा बाबू, तो बेटा क्या होगा देख लो, एक पर आएगा आपका प्लस चार्ज और एक पर आएगा आपका माइनस चार्ज। अभी बंजारा बन गया, प्लस चार्ज क्लोरीन पर आ गया, क्लोरीन बंजारा बन गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अभी भटकने लगा कि यार हमको कोई सहारा दे दो यार, मेरा बॉन्ड का ब्रेकअप हो गया यार, ब्रेकअप हो गया, कोई सहारा दे दो यार। तो इसके बगल में दिखा बेंजीन, तब भटकल 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 गया बेंजीन के पास, और भटकल भटकल गया और बेंजीन के पास, जानते हो ना अभी सिखाए थे शुरू में कि एक हाइड्रोजन कौनवा पर रहता है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के भाग गया और क्लोरीन वहां जाके चिपक गया। और फाइनली आपका जो आंसर है बाबू, यहाँ पर बेटा बन गया Cl प्लस, यहाँ से एगो क्लोरीन निकला सो और एक हाइड्रोजन यहाँ से भागा सो, दुयो मिलके बना लिया HCl। तो देखो रिएक्शन भी बनाने हम लोग सीख लिए, है ना, मजा आ गया, हाँ बोलना पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। ये सब जो रिएक्शन है ना बाबू, कॉपी में नोट कर ले चलो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI बार बार परीक्षा में आता है। 11 में वे करता है, 12 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ दिया है कि मीथेन CH4, मीथेन को जब हम लोग Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बनता है CH3Cl और HCl। तो ये कौन तरह का रिएक्शन है, पहले रिएक्शन, तो ये जो रिएक्शन है बाबू, ये है आपका क्या पता है, यहाँ देखो ये बोला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा है। देखो एक बार रिएक्शन भी सीख लो, मजे मजे में सीख लेते हैं। देखो बाबू क्या होता है, देखो देखो CH4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH और H ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। Cl2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Cl बॉन्ड Cl बॉन्ड। अब देखो ऊपर में क्या है, सनलाइट है, सनलाइट, सनलाइट है। अब सनलाइट माने सूरज, सूरज का प्रकाश, ये सूरज युगल है। अभी जब सूरज उगल है, जब सनलाइट अपन फैलाया बाबू, जब इस सनलाइट फैलाया तो क्या हुआ समझो, जैसे ही सनलाइट फैलाया ना, तैसे ही बॉन्डवा का हो गया ब्रेकअप। जैसे ऐसे समझो, ऐसे तुम समझो, एक सिंपल एग्जांपल से समझो कि तोर ई बचवा तोर घरा तने आइसक्रीम बेचे वाला आया होगा, बचवा में हम लोग इसको बोलते थे मलाई बर्फ, ठीक है। तो ये मलाई बर्फ है, ये आइसक्रीम बर्फ बर्फ आया तोर बेचे, ठीक है। तो मतलब मलाई बर्फ को खरीद लिया, ये ला खरीद लिया, अब दौड़न लेके आ रहा था, अब उन्हें ऊपर से सूरज उगल था, अब सूरज उगल था तो मलाई, जब तुम आइसक्रीम खरीदा तो पूरा सॉलिड फॉर्म में था ना, बर्फ जैसा, और सूरज उगल था। अब सूरज मार रहा है अपन लाइटवा से, चप 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 आपका हाथा में मार रहा है, तब जो बर्फा है आपका पिघल पिघल के पूरा पानी जैसा आपका हाथा में लिक्विड फॉर्म में टपकने लगता है कि नहीं। उसी तरह से क्या हुआ कि Cl जैसे सनलाइट जब आपका क्रीमिया में लाइटवा मारा, अपन फोकस मारा सनलाइटवा में, आइसक्रीम आपका पिघलने लगा, आइसक्रीम का बॉन्डवा टूटने लगा, जो सॉलिड था वो लिक्विड बनने लगा, तो बॉन्डवा टूटने लगा। उसी तरह से क्या होता है बाबू कि जब सनलाइट में, जब लाइटवा मारता है ना क्लोरीन के, देखो क्लोरीन के बगल में है सनलाइट, अब जैसे मारा तो ऐसे इसका बॉन्डवा हो जाता है ब्रेकअप, इसका बॉन्डवा का तोड़ देता है सनलाइट। अब ये बन जाता है फ्री रेडिकल, एगो ले लेता है फ्री रेडिकल, एगो ले लेता है लॉन, एगो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दोनों पावरवा सेम है इसलिए एगो इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखो ये क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, बॉन्डवा टूट गया, तो क्लोरीन बन गया बंजारा, ये बन गया बंजारा। बोल रहे यार अब हमको कोई सहारा दे दो यार, मेरा ब्रेकअप हो गया यार, अब कोई आ जाओ यार, आ जाओ यार। तो भटकल भटकल देखा बगल में मीथेन है, तो मीथेन के पास गया, भटकल भटकल भटकल, बोला यार मेरा घर उजड़ा है, मैं भी तेरा घर उजाड़ूंगा, बोला अरे बेटा आ जा उजाड़। तो यहाँ से क्या हुआ देखो, उजाड़े खातिर गया, अभी गया भटकल भटकल, क्लोरीन बंजारा बन चुका है, अभी भटकल 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 गया। और देखो अब देखो, अब जो अभी क्लोरीन जब बंजारा बना तो ब्रेकअप किसका करवाएगा, जो कमजोर रहेगा, कमजोर रहेगा उसी का तो ब्रेकअप करवाएगा। जो आदमी हार्ड रहेगा, मजबूत है, उसका ब्रेकअप होगा क्या, नहीं ब्रेकअप होगा। तो देखो जब ये बंजारा बन गया, ये शौकनी बन के गया, मंथरा, रामायण और महाभारत में मंथरा शौकनी, वो क्या कर रहा था, लड़वाने का काम करता है, या तो बॉन्ड ब्रेकअप का काम करवाता है, दूगो अच्छा रिश्ता को तोड़वा देता है। इसी तरह से ये अब मंथरा बन के आए, अरे बॉन्डवा के तोड़वा दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको तोड़वा दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको तोड़वा दिया। अभी जब टूट गया तो देखो अब क्या हुआ, एक जब यहाँ फ्री रेडिकल बना था, आप देखो ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन और ये दोनों मिलके भाग गया, और ये सब दोनों मिलके बना लिया HCl, क्या बना लिया HCl। ओके, उसके बाद देखो इस कार्बन के पास 3 गो हाइड्रोजन बचल है, तो यहाँ बचल है CH3, अरे देखो एक जो क्लोरीन यहाँ बचल था, ये जाके चिपक गया और ये बन गया CH3Cl, क्या बन गया CH3Cl। तो इस रिएक्शन का नाम है बाबू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे बनाना है आप समझ चुके हैं, मजा आ रहा होगा तो अपना फीडबैक शेयर कमेंट सेक्शन में जरूर करना, और जरूर बताना कि सर मजा आ गया, एकदम पानी पानी हो रहा है सारा रिएक्शन।
परीक्षा में आ गया तो इसको दहाड़ देंगे हम, ई वाला फील आना चाहिए। चलो देखो अगला दिया है CH3 इसको हम लोग बोलते हैं एसिटलाइन। क्या बोलते हैं? एसिटलाइन, या तो इसका आयुपेक नाम है इथाइन। इथाइन कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? आप लोग को पढ़ा के आए हैं कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है, एसिटलाइन बनता है, सॉरी एसिटलाइन बनता है। क्या बनता है? एसिटलाइन। तो देखो यहाँ कैल्शियम कार्बाइड CaCa2 को कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं, और जब इसको पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा CaOH के होल 2 प्लस C2H2, ये बन जाता है। ठीक है, तो देखो C2H2 को हम लोग लिखेंगे ना, देखो दो कार्बन है तो दो कार्बन लगा दिए ना, दो कार्बन है और सबसे पहले देखो सिंगल बॉन्ड से गठिया जोड़ दिए। अब इसके पास देखो दो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन इसको दिए और एक हाइड्रोजन इसको दिए, और अभी आपको बताए थे ना कि कार्बनवा बेटा बनाता है 4 बॉन्ड, और 4 बॉन्ड बनाता है, जब इसका बॉन्डवा नहीं बनल रहता है तो रूसल रहता है। तो देखो एक यह रूसल है, इसके पास भी देखो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रूसल है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन रूसल है। अभी सब दुइयो रूसल रूसल जो है बोला चलो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, ये सब दुइयो मिलके फ्रेंडशिप कर लिया, तू कुमार हमू कुमार, गाना ना, तू कुमार हमू कुमार विचार कर लेगे। तो इसी तरह से दुइयो सब विचार किया और बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड बना लिया तो फाइनली ये क्या हो गया? ये फाइनली आपका बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देख रहे हैं ना? तो इस तरह से बन जाता है आपका रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन भी बनाने सिखा दिए। अगर परीक्षा में अगर रिएक्शन भी आ गया कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इसको तहस नहस कर देना। अगर सीख गया तो बताओ कि हाँ हाँ भैया हम तहस नहस पक्का करके आ जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यहाँ दिया है फ्राइडल क्राफ्ट एसिलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट एसिलेशन आप लोग को पढ़ाए थे कि दो रिएक्शन है, एक फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट एसिलेशन। ये बोल रहा है कि फ्राइडल क्राफ्ट एसिलेशन बिसाइड AlCl3 के साथ अदर और क्या रहता है। आप लोग को सिखाए थे, पहले रिएक्शन समझो। आप लोग को सिखाए थे कि बाबू फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है, पहला रिएक्शन होता है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें बोले थे कि सबसे पहले आपको बेंजीन लेना है। क्या लेना है? बेंजीन लेना है, और बेंजीन के साथ आपको एक लेना है अल्काइल हैलाइड, मतलब यहाँ ले लेना है कोई भी लेना, अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, RX ले लिए, मान लो कि RX ले लिए। क्या ले लिए? RX ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ले लिया कोई अल्काइल हैलाइड RX ले लिया, और तीरा पर बोले थे आपको रख लेना है AlCl3 रख लेना है। ठीक है, और आपको सिखाए थे यार, चलो थोड़ा डिटेल्स, हाँ चलो, और एक सिखाए थे आपको दूसरा रिएक्शन था फ्राइडल क्राफ्ट एसिलेशन। ये है अल्काइलेशन, AlKYLATION अल्काइलेशन, और ये दूसरा जो है एसिलेशन है, ACYLATION एसिलेशन। इसमें बोले थे कि कुछ मत करना, फ्राइडल क्राफ्ट एसिलेशन का ही भयवा है, अगर गोतीवा है पर भयवे है तब तो चेहरवा सेमन मिलेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या करना कि जो आपका RX जीरंग था, तो RX के जगह में क्या करना, खाली बॉन्डवा के बीच में आपको C डबल बॉन्ड वो डाल देना है बस, और X, और यहाँ सेम रहेगा, तीरा पर इसका भी रहेगा AlCl3 रहेगा। क्या रहेगा? AlCl3। इस रिएक्शन को बनाने के लिए भी सिखाए थे, बोले थे बाबू देखो रिएक्शन बनाना आसान है, सपोज दैट आपको परीक्षा में दे दिया रिएक्शन, बोल ये रिएक्शन क्या बनेगा। देखो अभी वो क्वेश्चन तो बताएंगे ही, लेकिन पहले सीख लो, पूरा कंसेप्ट दे रहे हैं ताकि चैप्टर भी आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है बाबू, अगर परीक्षा में दे दिया कि यहाँ बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाओ CH3 Cl का, और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, आपको बोले ना कि जब भी AlCl3 का जब भी देखोगे ना तो दिल में एकदम लड्डू फूटना चाहिए, आ जाना चाहिए कि भैया AlCl3 जो है ना लेविस एसिड है, लेविस एसिड, मतलब इसका दिल का कमरा खाली होता है, ये हमेशा जो है बॉन्ड का ब्रेकअप करवाता है। बॉन्ड का क्या करवाता है? ब्रेकअप करवाता है। ये अगुआ है, अगुआ। जैसे समझो तुम स्कूल में कहीं सेटिंग रख ले, कहीं सेटिंग रख ले, मान लो कि तुम्हारी सेटिंग है, ये तुम है और ये तुम्हारी सेटिंग है। ठीक है, सेटिंग क्या होता है तुम जान भी करता है, ये तो सेटिंग है। अब अगर ये सेटिंग जो है ये लड़कियां है, अगर घर वाले सोचा चलो ये लड़कियां बिया कर देते, अगर पिताजी सोचा अब लड़कियां हम बिया करते हैं, तो तुम क्या करेगा कि तुम इसको जो है सेटिंग जो है तो सेटिंग का बिया करना है, तो क्या करेगा, इसका बापे बोलेगा, अभी लड़कियां बोलेगी कि नहीं आई एम प्यार करता है दूसरा से, हम दूसरा लड़का से प्यार करता है, उसी से शादी करेंगे। तो इसका पापा जो है समझाएगा, इसका पापा बोलेगा कि बेटी ये जो लड़का है ना तुर कतिल बेस नहीं है, कमाता धमाता नहीं है, पैसा उसा नहीं है, चल तो हम बढ़िया खोई देंगे, तुर बुतरू हो जाएगा तो तुर स्कूल में पैसा कहाँ से आएगा, बीमार पड़ेगा, लॉलीपॉप तुरा खाना है, कहीं मार्केट जाना है तो तेरे पास पैसे नहीं है, लड़का पढ़े वाला है। तो प्यार मोहब्बत से दुनिया नहीं चलता है, पैसा से चलता है, पैसा से। अगर तुर कोई लड़की से फंसा लिया, तुम गर्लफ्रेंड बना लिया, सेटिंग कर लिया, अब तुर पास धोकरिया में यूको टका नहीं है, तुम चल गया कहीं, समझो कि तुम चल गया, तुरा खाए मन किया मोमोज या तो गुपचुप चौमिन, तो तुम जाओगे वहां ठेलवा के पास और क्या बोलोगे कि यार हम दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, चौमिन खिला दो, तो खिला देगा क्या? नहीं खिलाएगा, बोलेगा यार पैसा दो, चुपचाप पैसा दो तब खिलाएंगे। दुइयो गोटा बुखार लग गया, गया मेडिकल, तुम बोलेगा यार प्यार करते हैं हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा, दवाई दे दो, दे देगा क्या मेडिकल वाले? बोलेगा भाग यहाँ से, पैसा दो हमको, है ना?
तो प्यार मोहब्बत से दुनिया नहीं चलता है, पैसों से चलता है बाबू, पैसों से। तो पैसा से दुनिया चलता है, तो पैसा चाहिए ना। तो इसका बापे समझाया लड़किया की बेटी तोरा पैसा, ये लड़कवा भी पढ़ो हो, पैसा तैसा ना हो, इसलिए अगर पीछा तो छोड़ दे, चल तोरा हम वीआईपी लड़का से बिया करा देबो, सरकारी नौकरी वाला या तो बड़ा बिजनेसमैन से नौकरी कर देबो, एकदम खुद से खेबे, रट रटा के खुश रहबे। तो ये लड़कियां धीरे धीरे इसका ब्रेकअप हो गया। तो लड़कियां समझेगा ठीक है बप्पे को, तो यहाँ से कंप्लीटली जो इसका दोस्ती था ब्रेकअप कर लिया। अभी लड़कवा बन गया बंजारा, ये लड़कवा क्या बन गया बंजारा, इसका सेटिंग खत्म हो गया थी, बंजारा बन गया। ये लड़कियां का अब शादी सेट हो गया है कि नहीं। आप देखो जब सदिया अगुआ सेट करा दिया, अब जो लड़कवा से सदिया सेट कराया, तो जब अगुआ जो रहता है घर में देखता होगा कि लड़का लड़की की जब सेटिंग कराता है, तो वो अगुआ जब तक बिया नहीं हो रहता है तो ओकर घर बार बार आएगा, पैसा पहुंचाने आएगा, उसके बारे में बोलेगा, वो लड़का बड़ा सुंदर पैसा कमाता है, वो लड़किया घर जाके बोलेगा वो लड़का बड़ी सीधा लड़का ना, गुटखा पान बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं खाता है पीता है, एकदम हीरा जैसा लड़का है, खूब पैसा कमाता है, आपका बेटिया के एकदम रानी बना के रख ले रहेगा, है ना। इस तरह से अगुए जाके खूब फूक देता है और इस तरह से लड़कियां घर में आके अगुए अगुआ जो रहता है लड़कियां घर लड़का घर आके बोलेगा कि लड़कियां एकदम गाय जैसन, एकदम प्यारी लड़की, बड़ा सुंदर, बड़ा संस्कारी, घर के सब काम करेगी, एकदम ककरो से मुंह नहीं लगाएगी, आपका घर को एकदम स्वर्ग बना के रखेगी, पूरा फुकले रहता है अगुए। अब जब ये सब दुइयों के बिया कराए देता है, उसके बाद अगुआ देखो दुइयों मड़ावा में 7 फेरा लिया देता है अग्नि के साथ, दुइयों लड़का के बिया शादी करवा देता है अगुए। उसके बाद अगुए जो है 10,000 चाहे 5,000 पैसा लिया, अपन शर्ट पैंट लिया और चल दिया, चल जाता है ना निकल के। ने क्या करता है कि शादी करने के बाद ये लड़का लड़कियां दुइयों रूम जाएगा, बाथरूम जाएगा, कहीं मार्केट घूमल जाएगा, तो अगुआ के पीछे घूमल बोलेगा क्या, नहीं ना। तो अगुआ का काम क्या था, दुइयों को बिया करना, तो अगुआ बिया करा के भाग जाएगा। उसी तरह से बाबू जो तिरवा पर रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट, क्या बोलते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का काम है दुइयों रिएक्शन को सेटिंग कराना, उसके बाद कैटलिस्ट निकल के भाग जाता है। सब लड़कन जो है ना सो तीरा पर देख के हड़बड़ा जाता है कि भैया तीरा पर ये LCl3 लिखल है, कहाँ चिपकेगा, अरे कहाँ चिपकेगा, अभी बोले ना कि LCl3 लेविस एसिड है, खाली ब्रेकअप करवाता है, ये अगुआ है, अगुआ बाबू, ये रिएक्शन में खाली अगुआ है सेटिंग। देखो ये सब दुइयों जो दिखा रहा है ना बेंजीन के बगल में, सब दुइयों का सेटिंग कराएगा और अगुआ भाग जाएगा। बात समझा। तो आपको बताया ना कि अब बॉन्डवा के किसी ब्रेकअप करवाएगा। अल्युमिनियम के पास 3 गो बॉन्ड बनल है, आप सीखो रिएक्शन। अल्युमिनियम के पास 3 गो बॉन्ड बनल था, ठीक है। आप जान रहे हो कि अल्युमिनियम के दिल के कमरा खाली रहता है, पी ऑर्बिटल। और देखो यहाँ Cl, देखो यहाँ आपके पास क्या है, CH3 और Cl है। और जान रहे हो कि भैया एक बॉन्ड बनाया 3 गो लोन पेयर है, अब इसके पास 3 गो लोन पेयर है, इसका दिल का कमरा खाली है। अब इस दिल के कमरा में अपना लोन पेयर जाता है डोनेट करने, यहाँ दिल के कमरा में गया अपना लोन पेयर डोनेट करने, तो इससे हुआ यहाँ चटाक से ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। बोला रे ब्रेकअप हो गया भाई, बोला रे ब्रेकअप कैसे हुआ यार। बोला देखो कार्बन का पावर कम था इस पर आया प्लस, हेलोजन का पावर ज्यादा था इस पर आया माइनस। अब देखो प्लस जब बन गया तो बंजारा बन गया। अभी जो बंजारा बन गया ब्रेकअप हो गया ना, अभी अगुआ ने बताया कि अगुआ देखा बॉन्डवा तोड़वाए, ब्रेकअप हो गया, लड़का बन गया बंजारा। अब बोलो यार अब मेरा सेटिंग करा दो भाई, अब मेरा क्या करेगा यार, ये CH3 बंजारा बन गया। अब बोला कि यार मेरा घर उजड़ गया, कहीं उजड़ गया, हमको सेटिंग कराओ। तो इसका बगल में दिखा बेंजीन, बोला अब हम बेंजीन का तोड़ देंगे, मेरा ब्रेकअप हुआ मैं भी ब्रेकअप करवाऊंगा। लड़का देखता है ना जैसे तू को लड़का पढ़ रहा है, अब दुइयों का सेटिंग, एक लड़का का ब्रेकअप हो गया, सोचते हैं कि अगला भी बात ना करे, है ना। एक लड़का नहीं पढ़ता है तो वो जानते हैं कि ओकरो डिस्टर्ब करेंगे ताकि वो नहीं पढ़े। तो इसी तरह से अगर ब्रेकअप हो गया तो ये बेंजीनवा CH3 जो है भटकल भटकल गया बेंजीनवा को, बोले बेंजीनवा को हम तहस नहस करेंगे। तो अब जान रहे हो कि बेंजीनवा से एक हाइड्रोजन हटेगा और CH3 जाके बेंजीनवा में सटेगा, और बेटा फाइनली ये आपका बन जाएगा। क्या बनेगा ध्यान से देखना, बन जाएगा आपका बेंजीनवा के मुड़िया पर चढ़ जाएगा, लग जाएगा CH3, और एगो देखो यहाँ से Cl फ्री हुआ और एगो हाइड्रोजनवा निकला था, ये दुइयों निकल के भाग जाएगा, बन जाएगा HCl। देख रहा। तो इस तरह से फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप चिपक गया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगर परीक्षा में क्वेश्चन बनाने के लिए आ गया ना तो इसी तरह से बनाना, बॉन्ड को ब्रेकअप करवा के बनाना सिखा दिए, पूरा कहानी कह के फुल मैकेनिज्म के साथ, कभी नहीं भूलोगे बाबू। 2L में भी रिएक्शन बार बार काम आएगा, इसलिए बेटा प्यार से सिखा रहे हैं, ठीक है। सीख गया, ओके मिटा दे, चलो आगे देखो, आगे देखो, अगला देखो। अब अगर भैया को तहस नहस करते हैं, अगर भैया को तहस नहस करते हैं, अब हम लोग ये फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन था, अब हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट एसिलेशन करवा लेते हैं, जिसे बोले ना कि फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में यह सेम रहेगा, आर के जगह में ग्रुप बदल देते हैं, वो ग्रुप बदल देते हैं, ठीक है। आर के जगह में परिचय दे दिया, यहाँ Cl दे दिया, Cl दे दिया, और यहाँ आपको दे दिया CH3, बोला इस रिएक्शन को बनाओ, इस रिएक्शन बोलेगा परिचय बनाओ। तो देख लिया कि देखो यहाँ एसिटाइल ग्रुप है, तो एसाइल, देखो यहाँ एसाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम रखा गया है फ्राइडल क्राफ्ट एसिलेशन। आप समझ चुका है, अब आप इस बात को अब जान गया, जिससे रिएक्शन आप देखें आपका दिल का एकदम मुस्कुराया होगा, आपका दिल जो है खुश हो गया होगा।
अब जान गए होंगे कि भैया अब देखो अगुआ आ चुका है, मैंने ब्रेकअप होगा। आप जान चुके हो कि अगुआ आ गया है, ब्रेकअप अब होगा ही होगा। लेविस एसिड अगुआ है ना, अगुआ है। तो देखो अल्युमिनियम के दिल के कमरा खाली है, आपको पता है कि अल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनैले है और इसका दिल के कमरा खाली है। अल्युमिनियम सोच रहा है अभी भी कोई मिल जाओ और आ जाओ, अरे वाह। देखो आप जान रहे हो कि यहाँ देखो क्लोरीन, क्लोरीन के पास एक बॉन्ड बनैले है, मतलब इसके कपड़ा पर 3 गो लोन पेयर है। क्या है? 3 गो लोन पेयर। अब आप जान चुके हो कि इसका खाली कमरा में यहाँ जाएगा लोन पेयर डोनेट करने के लिए। आप तो सीख चुके हो, अब आप स्पीड से बनाते हैं। अभी लोन पेयर गया इसका दिल के खाली कमरा में डोनेट करने के लिए, तो इससे ही बॉन्डवा हुआ ब्रेकअप, चट 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 ब्रेकअप हो गया। अब देखो कार्बन का पावर कम है तो कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज और हेलोजन पर आएगा माइनस चार्ज। अभी बंजारा बन चुका है, आप जान चुके हो कि प्लस आ गया, मैंने बंजारा बन गया। अब आप बोला मेरा घर उजड़ा है, मैं भी किसी को घर उजाड़ूंगा यार, मेरा सेटिंग कर दो यार। तो ये भटकल भटकल गया, बेंजीन देखा, बेंजीन के पास, अब जान रहे हो कि बेंजीनवा के पास एक हाइड्रोजन रहता है, तो उसको हाइड्रोजन का बॉन्डवा मंथरा बन के ब्रेकअप करवाया। अरे बेंजीनवा कपड़ा पर जाके चढ़ गया और फाइनली ये बेटा आपका बन गया। प्यार से देखो, प्यार हो जाएगा। यहाँ आपका बन चुका है सी डबल बॉन्ड वो, और यहाँ बन गया CH3 और एक हाइड्रोजन निकला बेंजीन से और यहाँ Cl निकला और ये बन गया आपका HCl। क्या बन गया? HCl। देखो बन गया ना रिएक्शन, बन गया ना बाबू। यही देखो परिचय पूछ ले, यह परिचय पूछ ले। देखो क्या पूछा है, आप देखो क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि फ्राइडल क्राफ्ट एसिलेशन AlCl के साथ और क्या लेते हैं। तो देखो AlCl के साथ क्या लिए हैं? CH3COCl लिए हैं। देखो यहाँ है ना CH3COCl, इसको इस तरह भी लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हो इस तरह से CH3COCl। तो देखो हम लोग जो है यही तो पूछा था कि फ्राइडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन में AlCl3 के साथ क्या लेते हैं। तो देखो क्या लिए? CH3COCl, ये लिए बाबू। और C6H6 को बेंजीन कहते हैं। ये जो C6 लिखा है ना, ये जो है ना बेंजीन जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं C6H6। C6H6 का मतलब होता है बेंजीन, C6H6। C6H6 का मतलब होता है बेंजीन, ठीक है। तो देखो बेंजीन लिया गया था और एल्डिहाइड, तो क्या लेना है? CH3COCl। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी वाला हो जाएगा। ये C6H6 के साथ हम लोग क्या लेंगे? CH3COCl, ठीक है। तो चलो आपको रिएक्शन भी सिखा दिए, सब चीज सिखा दिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए तो उसको आप पूरा पानी पानी कर दो, एकदम तोड़ दो, मरोड़ दो, रगड़ दो, है ना। पूरा फुल कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं देसी भाषा में, एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप कभी भूलोगे नहीं। रटंत विद्या खटंत नहीं, अगर रटवा देते तो भूल जाता। कहानी से सिखा दिए, मजे में पढ़ो, लेकिन हाँ हेडफोन डाल के पढ़ना, हेडफोन डाल के। क्या कि वही मम्मी बैठल होगी या कोई बहन वहन कोई बड़ा आदमी होगा, बाबा दादी सब दादा बोले मास्टर में क्यों पढ़ा लो। इसलिए मेरा वीडियो देखेगा बाबू, अगर सोचता है कि मजेदार तरीका से देखें तो हेडफोन डाल के वीडियो देखना, या तो अकेले रूम के कमरा में देखना, ठीक है, तब मजा आएगा। नहीं तो फिर बोर लगने लगेगा। अगर आपका फैमिली बैठल है, मम्मी है, पापा है, या फिर आपका दादाजी है, दादी जी है, या तो और आपका बड़ी बहन है, जो भाभी है ना, भाभी है तो थोड़ा चलेगा। लेकिन अगर मम्मी है, पापा है, दादा दादी सब कोई है और उसके सामने वीडियो देखेगा तो थोड़ा बोर लगने लगेगा। इसलिए हेडफोन डाल के मजे लो, है ना। एक बहुत सुंदर कहावत है कि जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है, जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है, वरना समझो वो आदमी साला जबरदस्ती जिंदा है ना। इसलिए बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है। अच्छा बुरा केवल भरम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है, ठीक है। कभी कभी आपको जीवन में कभी कभी बहुत खुशी बुझाएगा, लगेगा यार यार ये समय जिंदगी सदा रहता, मजा आ जाता। और कभी कभी जीवन में ऐसा दिन आ जाएगा ना कि आंख से आंसू टपकेगा, हमेशा उदास फील होगा। तो जीवन का बाबू ये रूल है, कभी खुशी आएगा जीवन में, कभी गम आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? मुस्कुराते रहना है, बस अपना फेस का स्माइल को कभी कम नहीं करना है, खत्म बात। देखो बाबू यहाँ पूछा है, देखो ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन दिया है, पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन है यहाँ आपका देखो, यहाँ ले लिया है CH3CH2Br, यहाँ लिया है 2 मोल यहाँ सोडियम लिया है, और यहाँ फिर ले लिया Br CH3CH2 और यहाँ ड्राई ईथर, और इस रिएक्शन यहाँ बन गया ब्यूटेन। यहाँ क्या बन गया? ब्यूटेन। ये ब्यूटेन बन चुका है और इसका नाम पूछा कि जो ब्यूटेन बना है, नॉर्मल ब्यूटेन, ये किस रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन बाबू उर्द रिएक्शन है। आप लोग को सिखाए थे कि उर्द रिएक्शन में हायर अल्केन बनता है। क्या बनता है? हायर अल्केन। आपको ऑफलाइन में पढ़ाए थे कि बबुआ उर्द रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ सबसे पहले अल्काइल हैलाइड रहता है। क्या लेता है? अल्काइल हैलाइड। देखो तो जो परीक्षा में लिया वह ले लेते हैं यार, छोड़ो तब थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। चलो यहाँ क्या ले लिया है? यहाँ ले लिया है आपका CH3CH2 और यहाँ ले लिया है Br, ठीक है, ओके। और देखो यहाँ क्या ले लिया है? यहाँ ले लिया है 2Na, ओके। उसके बगल में क्या लिया है? इसके बगल में ले लिया है Br, यहाँ ले लिया है CH2, यहाँ ले लिया है CH3 और तीरा पर लिख दिया ड्राई ईथर। क्या लिख दिया? ड्राई ईथर। आप लोग को बताए थे कि बाबू जब भी सोडियम को देखोगे ना तो बिंदास मुस्कुराना और समझ जाना
कि सोडियम जो है ना बाबू 2 को लेके भागेगा, 2 को क्लोरीन को लेके भाग जाता है। जो नहीं अभी ब्रोमीन दिया, ब्रोमीन सोडियम जो है ना लेके भागने के फेरा में रहता है। 2 को देखो, 2 सोडियम दिया है तो 2 लेके भागेगा। तब किसको लेके भागेगा? किसको लेके भागेगा? जो दिया है वो लेके भागेगा। तो जान रहे हो कि एक सोडियम के मुड़ियम प्लस 1 चार्ज होता है। तो 2 सोडियम है तो 2 सोडियम के मुड़ियम में क्या होगा? 2 को प्लस चार्ज। तो प्लस को क्या पसंद है? माइनस। तो देखो ब्रोमीन, देखो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इस पर आता है माइनस, इस पर आता है प्लस, इस पर आता है माइनस, इस पर आता है प्लस। तो ये सब देखो जो सोडियम है दुइयो ब्रोमीन को लेके भाग जाते हैं। यहाँ से दुइयो ब्रोमीन लेके भाग गया, तो यहाँ से दुइयो भाग गया, लेके निकल गया। 2Na Br लेके भाग गया। अब देखो अब क्या हुआ, ध्यान दो। यहाँ देखो यहाँ CH3 यहाँ बच गया, CH3 CH2 यहाँ एक बॉन्ड खाली है, और यहाँ बच गया CH2 CH3 यहाँ बॉन्ड खाली है। ये सब दुइयो मिलके दोस्ती कर लिया और दुइयो चिपक गया, चिपक गया, बन गया CH3 CH2 CH2 और CH3, बन गया नॉर्मल ब्यूटेन। तो देखो जब भी अल्काइल हैलाइड से हायर अल्केन बनेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्व रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व रिएक्शन। याद रखना परीक्षा में कभी-कभी देखो यहाँ दोस्त क्वेश्चन दे देता है, एक और क्वेश्चन थोड़ा सिखा देते हैं, अगर परीक्षा में दे देगा तो छोड़ना नहीं। इसको नोट कर लिया ना, मिटा दें। चलो देखो अगर परीक्षा में दूसरा क्वेश्चन दे दिया, देखो कैसे दिया, ध्यान दो। अगर परीक्षा में क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन सेम था, देखो परीक्षा में दे दिया आपको यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर दे दिया आपको Br और यहाँ दे दिया हमको Mg। देखो Mg दे दिया और तीरा पर दे दिया ड्राईथर, ड्राईथर। बोला इस रिएक्शन को बनाओ। तो ये रिएक्शन को बताए थे कि Mg से मान लो, Mg से मान लो, क्या मान लो? बच्चा मान लो। मैग्नीशियम जब भी परीक्षा में आएगा ना इसको बच्चा मान लेना। और बच्चा का काम क्या है आप जानते हो कि बालू हैट माटी में खेलते रहता है। शाम में कर मैया समझो अड्डाबाजी कर रही थी, ग्रुपा में देखते हैं शाम शाम होगा तो 4 गो औरत बैठ के बैठल रही और एक बेटवा कर से फसल लेकर बैठ में बिया नहीं कर रहा है, इतना उम्र हो गया कहिया बिया करेगा, कबूर लेकर भाग जागन क्या गावत ने प्रवचन करती है, 4 गो औरत खाली बैठल रहता है, खाली दिमाग शैतान के घर खाली रहता है। तो अकर बैठवा कुमार है, अकर बेटिया कुमार है ना, यह करती है 4 गो औरत। ओकर बाद क्या है, ओकर जो छोटका बचवा रहता है मैया ओकर प्रवचन कर रही है, बचवा वहां खला खला रहता है धूर माटी में। अभी जब बचवा खला रहा है, जब खलाल हो जाता है बचवा को, तो क्या करेगा? जहां कर मम्मी बैठल है, जहां कर मम्मी बैठ के अड्डाबाजी कर रही है, जैसे कर मम्मी बैठल है यहाँ, तो मम्मी उधर से खेल के आएगा और मम्मी के कोरवा में जाके घुस के बैठ जाएगा। तो यहाँ आया कोरवा में जाके घुस के बैठ गया, है ना। तो यहाँ मैग्नीशियम बच्चा मान लिए हैं, तो मैग्नीशियम भी बीच में जाके घुस के बैठेगा। कहाँ घुस के बैठेगा? कार्बन और हेलोजन के बीच में। तो देखो यहाँ कार्बन है और हेलोजन है, तो मैग्नीशियम जब भी परीक्षा में आएगा तो मैग्नीशियम को बच्चा मान लेना। बच्चा बीच में जाके घुसता है तो मैग्नीशियम को कार्बन के बीच में लगा के घुसा के बैठा देना, कार्बन और हेलोजन के बीच में। और बीच में घुसा के बैठा दिए तो क्या बन गया? CH3 CH2 Mg बीच में घुस गया है और Br था बगल में, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये रिएक्शन परीक्षा में आ जाएगा तो इसको छोड़ के मत आना। इस रिएक्शन का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। क्या नाम है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GRIGNARD, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। जब हम लोग सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हम लोग ऊर्ध्व रिएक्शन करते हैं, और जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम के पास रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि सोडियम साल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। बोल रहा है कि सोडियम सॉल्ट के पास कौन सा एसिड लेंगे जो प्रोपेन बना देगा, कौन लेंगे? तो सोडियम साल्ट, इसमें आपको पढ़ाए थे हम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। तो देखो हम इसमें बोले थे कि बाबू इसको क्या करना, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में आपको सिखाए थे कि यहाँ पर सबसे पहले जितना कार्बन बनाना है, जितना कार्बन का आपको अल्केन बनाना है, उससे ज्यादा कार्बन का एगो ले लेना है आपको एसिड, एसिड ले लेना है। तो देखो यहाँ 4 कार्बन का एसिड ले लेना है आपको। देखो यहाँ टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, देख रहे हो, 4 कार्बन का एसिड ले लिए। इस सॉल्ट सोडियम था इसलिए यहाँ हाइड्रोजन हटा के सोडियम लगा दिए। ठीक है। अब क्या करना, इसका रिएक्शन NaOH और COH से करवा देना। और यहाँ से क्या होता है
कि सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यहाँ से कंप्लीटली Na2CO3 बाहर निकलता है, यहाँ से Na2 और ये वाला पूरा Na2CO3 पूरा बाहर निकलेगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन बचल है, ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन में जाके यहाँ चिपक जाता है, और यहाँ जब चिपका, ये हाइड्रोजन में जाके चिपका, देखो ये हाइड्रोजन में जाके चिपका, यहाँ देखो यहाँ टोटल कितना था, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन आया, तो देखो यहाँ प्रोपेन बन गया, और यहाँ से 2 Na और CO3 यहाँ बाहर निकल गया। तो इस रिएक्शन का नाम है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो देखो प्रोपेन बनाने के लिए कितना कार्बन लिए थे, 1 2 3 4, ठीक है, तो आपका हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बन। तो हम लोग सोडियम सॉल्ट किसका लेना है, ब्यूटेनोइक एसिड का, किसका लेना है, ब्यूटेनोइक एसिड का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, ठीक है, परीक्षा में इसको पूछा जाता है, 12 क्लास में भी आएगा, तो इसको अपना दिल में बसा लो, दिल में बसा लो। अगला रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर देखो 18, ओजोनोलाइसिस ऑफ प्रोपीन। बोल रहा है कि ओजोनोलाइसिस ऑफ प्रोपीन जब हम लोग करवाएं तो क्या बनेगा, प्रोपेन 2 ऑन मिथेनॉल, इथेनॉल और मिथेनॉल, NOT माने नन ऑफ दिस। चलो स्ट्रक्चर छाप के बताते हैं। आपको बोले थे ना कि सबसे पहले ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन आएगा ना तो स्ट्रक्चर छापना, एन इन आइन जहां रहेगा उससे पहले जो रहता है उसको वर्ड रूट कहते हैं, कार्बन की संख्या देखो यहाँ लिखा है प्रोप, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो 1 2 3। अब यहाँ लगा ENE मतलब डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करो, हाइड्रोजन पूरा कर दो 2 बॉन्ड बनाया तो इसको 2 हाइड्रोजन देंगे, 1 बॉन्ड बनाया 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, यहाँ देखो 1 बॉन्ड बनाया तो इसको क्या देंगे 3 हाइड्रोजन। और ओजोनोलाइसिस का मतलब आप जान रहे हो, ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ ओजोन का रिएक्शन करवाते हैं जिंक और वाटर के साथ। और आपको बोले थे कि लड्डू बांटना, ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन रहेगा, कुछ नहीं करना, ब्रेकअप करवा के लड्डू बांटना। देखो यहाँ डबल बॉन्ड को ब्रेकअप करवाना, एक लड्डू इधर देना, एक लड्डू इधर देना। देखो अब क्या बन गया, यहाँ देखो क्या बन गया CH3 CHO, और यहाँ क्या बन गया CH2O, ठीक है। तो क्या क्या बना लिख लेते हैं, आपका एक बन गया है बाबू, यहाँ देखो क्या बन गया CH3 CHO प्लस बन गया CH2O। और अभी आपको सिखा के आए थे, स्कूल में एग्जाम्पल दिए थे कि स्कूल में लड़की पढ़ रही है तो आप उसको लड़की बोलते हो, लेकिन जब भैया की शादी हो गया सेट होकर से तो वो तो भाभी बन गया, तो पहले लड़की की नजर से देख रहा था, अब भाभी की नजर से दिख रहा है, तो देखने की नजर बदल दिया। तो आपको अभी सिखा के आए थे कि जब भी CH2O बनेगा तो इसको लिखे रहना HCHO, ठीक है। अब आप जानो यहाँ देखो टोटल कितना कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 को बोलते हैं ईथ, सिंगल बॉन्ड है लगेगा AN, और अल्डिहाइड के बदले में लगता है अल, तो यहाँ देखो इथेनॉल बन गया। यहाँ देखो इसमें टोटल 1 कार्बन है, 1 कार्बन को हम लोग बोलते हैं मीथ, सिंगल बॉन्ड बनाता है AN, और अल्डिहाइड अल लगेगा तो मिथेनॉल। तो मेरा प्रोडक्ट क्या क्या बन गया बाबू, मेरा एक तो बन गया है इथेनॉल, एक इथेनॉल बन गया और एक मेरा मिथेनॉल बन गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सी वाला, इथेनॉल और मिथेनॉल ठीक है, सॉरी तबीयत खराब है बार बार। देखो फिर से दे दिया, पूछ रहा है कि आयुपेक नाम बताना है, प्रोडक्ट बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ पेंटीन 2 इन। जब पेंटीन 2 इन का ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बनता है, अभी सिखाएं कि देखो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले स्ट्रक्चर छापना। तो बोले कि जहां एन इन आइन लिखल रहता है वो अगर पहले जो लिखल रहता है वो वर्ड रूट रहता है, वो चेन बनाना। तो यहाँ पेंट लिखल है 5 गो का चेन बनाना, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, देखो यहाँ लिखल है 2 पर ENE माने कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 2 पर ENE माने डबल बॉन्ड लगा देना। अब क्या करना, हाइड्रोजन को पूरा कर दो, 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन देंगे, 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन देंगे। ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाया था 1 हाइड्रोजन दिए, ये 3 को बनाया था 1 दिए, ये 2 बॉन्ड बनाया है इसको 2 हाइड्रोजन देंगे, 1 बॉन्ड बनाया है इसको 3 हाइड्रोजन देंगे। और ओजोनोलाइसिस में आप जान रहे हो कि सर ओजोन का रिएक्शन करवाते हैं एक स्टेप में, झोपड़ी बनता है ओजोनोनाइड, और सेकंड स्टेप में जिंक और वाटर डालते हैं, क्या डालते हैं जिंक और वाटर। तो बोले थे कि ओजोनोलाइसिस का शॉर्ट ट्रिक से बनाना है, क्या करना कि डबल बॉन्ड को ब्रेकअप करवाना और ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में लड्डू बांट देना, एक लड्डू इधर दे दो एक लड्डू इधर दे दो। तो देखो क्या बन गया, ध्यान से देखो इधर क्या बन गया CH3 CHO लिख लेते पहले। तो मेरा क्या बन चुका है, एगो बन चुका है CH3 CHO, ठीक है। और इस साइड में देखो राइट साइड में क्या बनल है CH3 CH2 CHO। तो यहाँ राइट साइड में मेरा बन गया है CH3 CH2
और CHO। नाम लिखने के लिए सिखाए थे, है ना? बताए थे कि यहाँ देखो टोटल 2 कार्बन है, तो 2 को क्या बोलते हैं? ईथ, सिंगल बॉन्ड रहता है EN और EAL, तो इथेनॉल बन गया। टोटल यहाँ 3 कार्बन, 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है EN और EAL, प्रोपेनॉल। तो मेरा आंसर क्या बन चुका है? एक मेरा इथेनॉल बन गया है और एक मेरा क्या बन गया? प्रोपेनॉल। देख लो कहाँ है इथेनॉल और प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल और इथेनॉल, देखो C। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? C। चलो अब हम लोग करीब हैं, है ना? बहुत करीब है। पूरा कंसेप्ट के साथ सिखा रहे बाबू, ताकि कोई परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा एकदम ताबड़तोड़ तरीका से सिखा रहे हैं। बोर भी नहीं होने दे रहे हैं, कहानी भी बता रहे हैं, शायरी भी सुना रहे हैं, है ना? मजे भी करवा रहे हैं। देखो यहाँ दिया है कि कंबसन, कंबसन ऑफ ब्यूटेन, कंबसन ऑफ ब्यूटेन। जब हम लोग जानते हो कि कोई भी हाइड्रोकार्बन का हम लोग क्या करवाते हैं, जब कंबसन करवाते हैं तो CO2 मिलता है और वाटर मिलता है। पूछ रहा है कि X के जगह में कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, आपको निकालना है कि O2 आपको कितना लेना पड़ेगा। अभी बताए थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, तो यहाँ लगा देना X + Y/4 बोले थे। और आपको बताए थे कि X के जगह हम रख देना नंबर ऑफ कार्बन। देखो 4 कार्बन है, तो यहाँ लिख देंगे 4 प्लस, देखो Y बराबर क्या रख देना? हाइड्रोजन 10 गो है, तो रख देंगे 10 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। जब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे बाबू, तो देखो क्या होगा? 4 के 4 आएगा। अरे यहाँ देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब देखो एक बार में 4 कितना बार में आया? 4 बार में, तो 4 चक क्या होगा? 16 आ जाएगा। यहाँ 16 लिखाएगा, एलसीएम जानते ही होंगे। एक बार में यहाँ आया तो 10 1 10 हुआ। ओके, जब इसको हल करोगे तो 16 और 10 कितना हो जाएगा? 26/4। जब इसको हल करोगे, 2 से काटो, 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, यानी कि आपका आ गया 13/2। तो इसके मतलब x के जगह में आपको रखना है 13/2 O2, ठीक है? x की जगह में क्या रखना है? 13/2 O2। तो देख लो कहीं आंसर है? सी नंबर देखो, 13/2 O2, ठीक है? तो इस तरह से कंबशन वाला रिएक्शन आएगा हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए। तो यही फार्मूला लगाना है, x/y डिवाइड बाय 4। शुरू में एक क्वेश्चन करवाए थे, सिखाए थे। चलो 21 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग लास्ट आ गए बाबू, 10 क्वेश्चन बचे। चलो यहाँ पूछा है द कॉमन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यहाँ पूछ रहा है कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन होगा। 4 को फंक्शनल ग्रुप दिया है, NH2 एमीन, यहाँ दे दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड और नॉट। देखो बाबू ये बात समझो, ये वाला रेट लो, ये वाला रेट लो, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ये बात अपना खोपड़ी में सेट कर लो, अपने दिल में इसको बसा लो। जिस तरह से कोई लड़की से प्यार हो जाता है, दिल में बसा लेता है। जब तक अगर से एक बार बतियाता नहीं है, तब तक तो खाना खूना नहीं पचता। एक दिन बात नहीं हुआ तब छटपटाइल बोलता है, दिल में तो बस गया है ना, इसीलिए ये तो दिल में बसा है। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या करना है, याद रखना है कि देखो मेटा डायरेक्टिंग आपको बताए थे कि बेंजीन रहेगा। सबसे पहले समझो, एक बार कंसेप्ट समझ लो। बेंजीन है आपके पास, बेंजीन में यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगल है, और फंक्शनल ग्रुप के सामने जो पहला पोजीशन रहता है, देखो नंबरिंग करने सिखाए थे कि फंक्शनल ग्रुप जहां रहता है इसको बोलते हैं पोजीशन नंबर 1, इसको पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 5 और पोजीशन नंबर 6। और आपको ये भी सिखाए थे कि बाबू यहाँ पर जो आपका पोजीशन नंबर या फंक्शनल ग्रुप के ये जो पोजीशन है, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, ठीक है? इसको देखो यहाँ से 1 और 2 का डिस्टेंस और 1 और 6 का डिस्टेंस सेम है, तो इसको भी बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। 1 और 3 का डिस्टेंस और 1 5 का सेम है, तो इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, ठीक है? तो ऑर्थो मेटा पैरा आपको समझ में आ चुका है। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो, मतलब कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो ऑर्थो और पैरा पर चिपकेगा। तो देखो कौन ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो आ जाएगा बेंजीन पर, यहाँ जी के जगह हम उसको सेटिंग कर देंगे, तो ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर चिपकेगा। तो ये आप लोग को हम जब सिखा रहे थे मेजोमेरिक इफेक्ट, उस टाइम ये सब हम पढ़ाए थे हमको, ठीक है? कि मेटा पोजीशन पर कब, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कब चिपकाना, जब जी के जगह हम OH लगल रहेगा, या तो X लगल रहेगा, ClBr या तो NH2 एमाइन लगल रहेगा, OR ईथर लगल रहेगा, CH3 कोई अल्काइल ग्रुप लगल रहेगा, जी के जगह हम, तो ऑर्थो और पैरा पर चिपकता है, ठीक है? तो वही तो आपको पूछा है। तो देखो ऑर्थो पैरा पर पूछा था, तो देख लो इसमें कौन दिया हुआ है? NH2, तो देखो NH2 आंसर होगा आपका, ये वाला हो जाएगा, NH2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑर्थो और पैरा पर देखो यहाँ लिख दिया ना, ऑर्थो पर पैरा पर चिपकाने वाला फंक्शनल ग्रुप ये सब है, ठीक है?
और अगर पूछा रहता मेटा पर कौन चिपकाएगा, ठीक है, तो मेटा पर पूछा रहता तो मेटा पर चिपकाने वाला कौन है देख लो, तो मेटा पोजीशन वाला पूछ ले रहेगा, तो यहाँ NO2 नाइट्रो ग्रुप, CN साइनाइड साइनो ग्रुप, CHO अल्डिहाइड ग्रुप, COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COR एस्टर, टेस्टर नहीं, टेस्टर नहीं एस्टर, COR कीटोन, ये सब रहेगा तो मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है बाबू, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखो, यहाँ पूछा है कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, फिर से पूछ दिया ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। तो अभी आपको सिखा के आए थे कि CHO देखो, OR का मतलब होता है O और R, OR का मतलब हुआ देखो इसके पास दो बॉन्ड बनाया, दो लोन पेयर है। अल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O और H ऐसे लिखते हैं। नाइट्रो को कैसे लिखते हैं, N डबल बॉन्ड O और O, इस तरह लिखते हैं। अब आप लोग को सिखाए थे कि देखना कि जब भी ऑर्थो और पैरा आपको चिन्हना है ना, तो बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहता है, बताए थे। अगर यहाँ ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा है जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देता है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देता है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, लेकिन आप लोग को सिखाए थे कि अगर आपके पास बेंजीन है, अगर आपके पास बेंजीन है और इस बेंजीन में एक ऐसा ग्रुप लगल है जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है समझो, सबसे पहले देखो कार्बन से ऑक्सीजन का पावर ज्यादा है, तो ये बॉन्डवा को तीर लेता है ऊपर, इस पर आता है माइनस चार्ज, इस पर आता है प्लस चार्ज, और बेंजीन वाला सब इलेक्ट्रॉनवा निकल निकल के भागने लगता है। जब इलेक्ट्रॉनवा डाला था तो ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया था, जब इलेक्ट्रॉनवा खींचा तो ऑर्थो और पैरा पर से सब भाग गया निकल के, तो मेटा पर इलेक्ट्रॉन बचल है ना, तो इसीलिए मेटा पोजीशन पर। तो वही आपको पूछा है। अब देखो, अब आपको पूछा था कि कौन यहाँ पर है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो आप समझ चुके हो कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है। देखो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, मतलब क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनवा खींच ले जाएगा। यहाँ पर देखो ये भी तीरेगा बॉन्डवा, इलेक्ट्रॉनवा बेंजीनवा खींच लेगा, लेकिन ये देखो ये लॉन पेयर जो बेंजीनवा डालेगा तो ऑर्थो पैरा पर बढ़ा देगा। तो हम लोग को यही तो पूछा था, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, OR। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्लियर तरीके से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, OR ईथर। अगला देखो, यहाँ पूछा है फिर से ऑर्थो पैरा पूछा है, इसमें पूछा कि कौन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अभी आपको बता के आए हैं कि आपको OH होगा। कौन होगा, OH, क्योंकि देखो OH को कैसे लिखते हैं, O और H, इस तरह देखो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर बेंजीन रिंग में लगा के डाल देता है। अब देखो अल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड से सब इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ठीक है, नाइट्रो भी सिखाए थे कि नाइट्रो कैसे रहता है, N डबल बॉन्ड O, और इस तरह से, तो ये भी सब बॉन्डवा बाहर खींचता है तो सब इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है तो बेंजीन देखो, अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन पूछा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, देखो मेटा, कौन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, तो अभी बताए थे कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन होता है, जो जो कौन होता है, जब बेंजीनवा से सब रिंगवा में चनवा खींच लेता है। जैसे देखो प्यार से देखो, अगर आपको अभी सिखाएं, प्यार से देखो, अल्कोहल सिखाएं कि अल्कोहल है, अल्कोहल के पास लोन पेयर है, ठीक है, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन है, यहाँ OH लगल है, OH लगल है, OH देखो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर में बेंजीन में डाल देता है, तो ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। अब देखो सेकंड में OR लिखल है, OR, तो OR का मतलब बेंजीनवा से OR चिपकल है, ठीक है, OR मतलब बेंजीनवा से O और R चिपकल है, तो R से लोन पेयर है, R माने अल्काइल ग्रुप, तो ये डाल देता है, तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। लेकिन देखो एमीन है, देखो एमीन है, एमीन के पास यह बेंजीनवा चिपकल है, यहाँ N H और H, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया जिसके पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर में बेंजीन में डाल देता है, तो ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। लेकिन देखो अल्डिहाइड देखो, अब ये तो ये पास बाबू अल्डिहाइड है, इसके पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, अब अल्डिहाइड देखो C डबल बॉन्ड O और H लगाते हैं। अब देखो C जो है यहाँ से क्या करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों को खींचता है बाहर, तो इस पर आता है माइनस, इस पर आता है प्लस, और बेंजीन वाला सब इलेक्ट्रॉनों भागने लगता है, तो सब निकल निकल के चल जाता है, और जो है मेटा पोजीशन पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचल रहता है, इसीलिए अल्डिहाइड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो अल्डिहाइड होगा आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो लास्ट है 25वां आ गए हैं, अब हम लोग के पास बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है पूछ रहा है कि बेंजीन बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 के साथ और हीट के साथ, तो X बराबर क्या बनेगा। आप लोग को सिखाए थे, आप लोग को सिखाए थे बाबू कि देखो बेंजीन के पास अगर बेंजीन थोड़ा परिचय दे ले, बेंजीन दे ले, ठीक है, और यहाँ आपको दे दिया है कॉन्क H2SO4, ये दे दिया है, या फिर दे दिया है H2SO4
और SO3 ये दे दिया, कुछ भी दे दिया, या तो H2SO4 SO3 दे दिया, या तो कॉन्क H2SO4 दे दिया, ये सब कुछ भी दे देगा ना, तो बेंजीन में लगा के तुम SO3H+ चिपका देना, बस। क्या चिपका देना? SO3H+। तो जब बेंजीन में चिपका दोगे तो क्या बन जाएगा? बेंजीन में यहाँ चिपक जाएगा SO3H, और इसका नाम क्या है पता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो देखो, जब बेंजीन का रिएक्शन करवाएं कॉन्क H2SO4 के साथ तो क्या बना? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसी का नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो ये बन गया। लेकिन क्या करता है कि कभी परीक्षा में अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्या किया समझो, ध्यान देना। परीक्षा में क्वेश्चन चेंज कर दिया, परीक्षा में दे दिया कि बबुआ लो ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, और इस बेंजीन का रिएक्शन आप करवाओ CONC कॉन्क HNO3 के साथ और कॉन्क H2SO4 के साथ, ये दे दिया, और बोला क्या बनेगा, x बराबर क्या बनेगा। आप लोग को सिखाए थे कि बाबू जब भी कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 देखेगा ना तो डरना नहीं, मुस्कुराना। क्या करना? मुस्कुराना। जब भी कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 एक साथ आता है ना, तो ये हम लोग को देता है NO2+। क्या देता है? NO2+, नाइट्रोनियम आयन। और ये जो दिया है बेंजीन के मुड़िया पर बैठा देना, बेंजीन के मुड़िया में बैठा देना NO2, ठीक है। और इसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन। और इस रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन रिएक्शन। आई होप समझ आ गया। देखो 26 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यहाँ देखो 26 नंबर क्वेश्चन में यहाँ देखो कितना कार्बन है, ध्यान दो। कहाँ गया जी कर्सर, कहाँ गया? देखो 26 में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, टोटल देखो यहाँ आपका नॉर्मल हेक्सेन लिया गया है, और इसका रिएक्शन Cr2O3 के साथ किया, टेम्परेचर रखा गया है 773 केल्विन और प्रेशर इतना, और ये बेंजीन बना रहा है। पूछ रहा है कि बेंजीन बना रहा है, ये सब दुइयों बेंजीन है, तो बोल रहा है कि कोई और लिखल है, मतलब या तो आप इस तरह से भी छाप सकते हो, इस तरह से भी छाप सकते हो। तो ये जो बेंजीन बना रहा है इस रिएक्शन का नाम क्या है? तो ये देखो एरोमेटिक कंपाउंड बना है, इसलिए इसका नाम है एरोमेटाइजेशन। क्या नाम है? एरोमेटाइजेशन। परीक्षा में कभी-कभी यह जो चैनवा, जो नॉर्मल चैनवा है, इस तरह से परीक्षा में घुमा के दे देता है, इस तरह से घुमाया रहेगा, माला जैसा, मोती के माला जैसा घुमाया रहेगा, और यहाँ तीरा पर लिखल रहेगा Cr2O3 यार ये वाला, और यहाँ बेंजीन बनाया रहेगा, तो ये भी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है। अगर परीक्षा में इस तरह दे दे या तो इस तरह दे दे, आपको घबराना नहीं, आपको मुस्कुराना है और इस रिएक्शन को तहस नहस करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 आ गए हम लोग, ठीक है। 27 आ गए बाबू। यहाँ पूछा है एरोमेटिक कंपाउंड विल, एरोमेटिक कंपाउंड विल। आप लोग को बताए थे कि एरोमेटिक कंपाउंड कब होगा, कि एरोमेटिक कंपाउंड कर लिए आप लोग को हम बताए थे कि बाबू एरोमेटिक कंपाउंड कब होगा। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए सबसे पहला कंडीशन बताए थे कि साइक्लिक होना चाहिए, बोले थे साइक्लिक होना चाहिए, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, प्लेनर, ठीक है। तीसरा चीज बताए थे कि कंप्लीट रिजोनेंस होना चाहिए, COMPLET, कंप्लीट रिजोनेंस, ये सब बताए थे। आने की कंजुगेशन, CONJUGATION, और एक और बोले थे हाकल रूल, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करे तो ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। तो इतना कंडीशन आपको पढ़ा के आए थे हम ऑफलाइन में कि सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंप्लीट रिजोनेंस रहना चाहिए, कंजुगेशन इसी को बोलते हैं, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। मतलब एरोमेटिक होने के लिए 4 कंडीशन होना चाहिए। तो देखो यहाँ क्या दिया है, साइक्लिक होना चाहिए, हाँ, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हाँ, प्लेनर भी रहेगा, मतलब ऑल ऑफ दीज होगा, सब होना चाहिए। एरोमेटिक बनने के लिए सारा चीज होगा, ठीक है। जैसे परीक्षा में क्वेश्चन भी सिखाए थे आपको, बोला अगर आपको इसको परीक्षा में पूछ दिया कि ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा या एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हुआ, क्वेश्चन चेंज कर दिया, पूछ दिया कि एरोमेटिक है कि नहीं है, तो तुम लोग को बोले थे कि हकल रूल लगाना। क्या लगाना? हकल रूल। देखो अगर तुम हकल रूल में n बराबर 0 पुट करोगे, हकल रूल किसको कहते हैं? 4n+2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 0+2, हल करेंगे तो क्या निकलेगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n बराबर तुम 1 पुट कर दिया हकल रूल में, क्या हो जाएगा 4 × 1+2, तब 4 1 जा 4 और 2 जोड़े तो क्या हुआ 6, तो आपका निकल के आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप यहाँ n बराबर 2 पुट कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 2, सॉरी 3 ना, हाँ 2 पुट किया, तो 4 × 2 + 2, तो कितना हो जाएगा
4 2 जा 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर तुम यहाँ पुट कर दिया n बराबर 3 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 2, यहाँ से निकलेंगे 4 तिया 12, 12 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखा, यहाँ देखो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, या तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, या तो 14 पाई है ना। तो देखो बेंजीन पूछा है कि एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। बेंजीन को प्यार से देखो, तो बेंजीन देखो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, टोटल कितना है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और अभी आपको बताएं कि हकल रूल से देख लो, हकल रूल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन आता है ना, मतलब ये एरोमेटिक है, ये कंपाउंड कैसा है एरोमेटिक। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो एरोमेटिक। अगर परीक्षा में दे दिया सपोज दैट क्वेश्चन चेंज कर दिया, एक और देख लो आगे बढ़ देंगे, अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन चेंज किया, ठीक है, क्वेश्चन दे दिया इस तरह से, यहाँ दे दिया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ दे दिया प्लस, अब पूछ दिया और यहाँ दिया, ये बोला, बोल दिया कि बाबू ये एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा बताओ, ये एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, आपको आंसर में इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, इसका आंसर कमेंट में बताना है कि एरोमेटिक ये होगा, ये मतलब एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा, कमेंट सेक्शन में बताना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 28 आ गए हम लोग। यहाँ दिया आयुपेक नेम पूछ ले, क्या पूछा है आयुपेक नेम। अभी आयुपेक नेम शुरू में सिखाए थे कि सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, क्या लिखा है CH3, यहाँ CH पर लगल है, यहाँ पर CH3, बगल में लिखल है CH2, फिर बगल में लिखल है CH2, बगल में लिखल है OH, और इसका आयुपेक नेम क्या होगा। अभी हम सिखाए थे कि सबसे पहले आयुपेक नेम लिखने के लिए लंबा चेन चुनना, तो देखो ये लंबा चेन चुनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में लंबा चेन चुनना। दूसरा चीज बोले थे कि नंबरिंग करना, और ये भी बताए थे कि नंबरिंग वहां से करना जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब देखो डबल बॉन्ड कहां से नजदीक है, डबल बॉन्ड नहीं है तब देखो ट्रिपल बॉन्ड कहां से नजदीक है। तो बबुआ देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लटंगल है, तो फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग कहां से करेंगे जहां फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा, तो फंक्शनल ग्रुप नजदीक कहाँ है यहाँ पर, तो यहाँ मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2, इसको मानेंगे 3, इसको मानेंगे 4। और आपको बताए थे कि मेन चेन के अलावा जो साइड चेन जो झूल जाता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, क्या बोलते हैं प्रीफिक्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन, साइड चेन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं लॉकेंट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच, बहुत नाम है इसका, ठीक है। तो ये ब्रांच बन गया, और नाम लिखने के लिए क्या बोले कि PWS लगाना, क्या लगाना PWS, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना, मतलब जो झूलल है उसको लिखना, तो झूलल क्या है यहाँ देखो CH3 झूलल है, और जब CH3 झूलल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन झूलल है तो बोलते हैं मिथ, जब भी ब्रांच बनता है तो YL लग जाता है, बन जाएगा मिथाइल, क्या नंबर में है 3 नंबर में, तो यह लिखाएगा 3 मिथाइल, उसके बाद देखो P लिख दिए, अब लिखाएगा W वर्ड रूट, टोटल कितना कार्बन है 4, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट, तो ब्यूट हो गया। उसके बाद सफिक्स लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो लगेगा ANE, और अल्कोहल के नंबर में है 1 नंबर में, तो लिखेंगे 1 नंबर पर है ऑल। तो अभी बता के आए थे कि E के जस्ट बाद, अभी आपको बता के आए थे कि E के जस्ट बाद अगर A E I O और U आ गया तो पीछे वाला E हट जाता है, तो यहाँ देखो E, देखो यहाँ E के जस्ट बाद यहाँ O आ रहा है, तो दो को वॉवेल पास पास में नहीं रह सकता है, इसलिए E को यहाँ से हम लोग हटा देंगे, E को यहाँ से कर देंगे डिलीट, तो E से चल गया यहाँ नेहरा, भाव बेसूर साथ में नहीं रहेगा, चल गया नेहरा, तो अब क्या आंसर बन गया 3 मिथाइल ब्यूटेन ऑनऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन ऑन ऑल, कहाँ है देखो B नंबर, तो आंसर B नंबर। तो परीक्षा में एक क्वेश्चन 100% आता है और आपको इसी तरह से बनाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 आ गए हम लोग, यहाँ पूछ रहा है C6H5 इज, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल, नन ऑफ दिस। देखो बबुआ देखो अभी आपको बता के आए, अभी बता के आए कि C6H6 का मतलब होता है बेंजीन, बेंजीन, जब बेंजीन से हम लोग एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, ठीक है, तो ये जब C6H5 से एक हाइड्रोजन हम लोग हटा देंगे तो क्या बनेगा C6H5, ये बनेगा, एक बॉन्ड फ्री होगा,
तो जब देखो बेंजीन से एक हटा दिए तो ये बन गया, एक हाइड्रोजन हटा दिए तो एक बॉन्ड यहाँ फ्री हो गया, और इसका नाम जो होता है बाबू, इसका नाम होता है फिनाइल। क्या नाम होता है? फिनाइल। ठीक है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, एक टावर खड़ा हो जाएगा बीएसएनएल जैसा, बीएसएनएल जैसा एक टावर खड़ा हो जाएगा, इसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं। तो फिनाइल का आंसर है देखो बी नंबर, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा है हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन इथिन, इथिन में कितना है? इथिन बोले थे कि जब भी देखो, जब इस तरह से सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का क्वेश्चन आया ना तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, और बोले थे कुछ मत करना, सबसे पहले जहां एन इन आइन को खोजना, और उसके पहले जो लिखा रहता है वो वर्ड रूट रहता है। देखो एन इन आइन यहाँ है, इससे पहले वर्ड रूट है, ईथ लिखा है, ईथ मैंने 2 कार्बन, और ई एन ई मैंने डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लगा दिए। अब 2 बॉन्ड बनाया, इसका मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और इसके पास भी 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन है। आपको पढ़ाए थे बाबू कि जहां डबल बॉन्ड रहता है तो एक रहता है सिग्मा और एक रहता है पाई, सिखा कहाँ थे कि कार्बन और कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड रहता है सिग्मा, एक रहता है पाई। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक रहता है सिग्मा और 2 रहता है पाई, बताए थे। अब देखो इसमें पाई पूछा है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड देख लो, सिंगल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड आपका क्या है, देख लो, तो अब समझ चुके हो, इसको हटा देते, हटा दी। आप देख लो, अब सिंगल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड देखो, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या है, एक यहाँ एक यहाँ 2, यहाँ पर 3, एक यहाँ पर 4, एक यहाँ पर 5, तो सिग्मा बॉन्ड 5 गो है। पाई बॉन्ड क्या गो, एक गो, पाई बॉन्ड एक गो है। तो देखो 5 सिग्मा 1 पाई का आंसर है, 5 सिग्मा 1 पाई, देखो बी नंबर, तो आंसर बी हो जाएगा। अगर यही तो परीक्षा में क्वेश्चन चेंज कर दिया, ठीक है, परीक्षा में अगर पूछ दिया क्वेश्चन चेंज कर दिया, परीक्षा में पूछ दिया कि CH4 में सिग्मा और पाई बॉन्ड का संख्या बता, तो CH4 का सबसे पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, कार्बन एक गो है, 4 गो हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड दे दिए। अब देखो कार्बन के पास अब सिंगल बॉन्ड है तो 4 गो सिग्मा बॉन्ड है और 0 पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ये नहीं, पाई बॉन्ड 0 हो जाएगा। अगर परीक्षा में बोल दिया कि C2H2 में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या बताओ, तो देखो 2 गो कार्बन है तो 2 गो कार्बन पहले लगा देना, और इसके पास 2 गो हाइड्रोजन है तो 2 गो हाइड्रोजन लगा दिए सिंगल बॉन्ड से, ठीक है बाबू। अब देखो, अब कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है, और ये भी कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है जिसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब यह कुमार, यह लड़का कुमार, यह लड़की है कुमार, तो गाना नहीं है, तू हूँ कुमारा हम हूँ कुमारी विचार कर लेगे, तो सब दियो विचार कर लिया, और विचार करके ही बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बना दिया, ये बॉन्ड बना दिया। अब देख लो, अब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या है, तब बोले थे कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक रहता है सिग्मा बॉन्ड, बाकी बात सब पाई बॉन्ड रहता है। तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, टोटल सिग्मा बॉन्ड, तो इस क्वेश्चन में आपका 3 गो सिग्मा बॉन्ड है और 2 गो पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बाबू बार बार आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर बताना, जरूर शेयर करना, और अगला वीडियो किस चैप्टर पर चाहते हो, कौन टॉपिक पर चाहते हो, कमेंट में जरूर बताना। और ये जो वीडियो है स्कूल के ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में, ट्यूशन के ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि और बच्चा पढ़ सके, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, है ना, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है ना। अगर ये वीडियो अगर ग्रुप में शेयर कर दोगे, कोई बच्चा अगर पढ़ लेगा, सीखेगा, परीक्षा में जब जाएगा देने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट आपका नाम लेगा कि यार वो लड़के में भेजा था ग्रुप में, आ गया नंबर, तो आपको कितना मानेगा, है ना बाबू। तो चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।